हेलो हेलो हेलो। हेलो हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्या हालचाल है भाई? गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। क्या मेरी आवाज आ रही है बेटा? ऑडियो वीडियो एकदम क्लियर है? ऑडियो वीडियो एकदम क्लियर है क्या? क्या मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? एक बार बता दीजिए, फिर बीच बीच में इंटरप्शन नहीं होना चाहिए। पता चले कि बहुत ज्यादा आवाज गूंज रही हो तब भी आप बता सकते हो। फटाफट से एक बार ऑडियो के बारे में बता दीजिए। क्या मेरी आवाज आ रही है आपको एकदम बेहतरीन तरीके से? चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। आज की कहानी होगी वेक्टर में। मेरी बात सुनिए, आपको एकदम निश्चिंत रहना है। आज मैं आपके लिए एक नई कहानी लेकर आया हूं। कि क्या कहानी लेकर आया हो? मैंने कहा मेरे स्टार जो तुम्हें बना देंगे सुपर स्टार। देखिए, आप लोगों के लिए दिन रात मेहनत करने का जब ठान लिया है, मान लिया है, तो अब पीछे नहीं हटना है। ये मेरे स्टार हैं जो आपको सुपर स्टार बना देंगे। कुछ बच्चों का बहुत कंसर्न था साहब कि एनसीईआरटी हमें पढ़नी चाहिए कि नहीं पढ़नी चाहिए। मैंने कहा एनसीईआरटी आपको नहीं पढ़नी है, मैं सब पढ़ा दूंगा बेटा। एनसीईआरटी में जिन लाइन से क्वेश्चन पूछा जाता है सारे लाइन टू लाइन में लिख के ले आऊंगा और सब कुछ अपने क्लास नोट्स में कवर हो जाएगा। आपको सिर्फ मेहनत करना है, जो बोला है वो करना है। चलिए तो बात स्टार्ट करते हैं हम आज की कहानी। क्या लास्ट वाली क्लास में सारे बच्चे आए थे? आगे स्टार्ट करते हैं। सदिशों के प्रकार हम पढ़ रहे थे। फटाफट से रिवीजन करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। बोलो हाँ या ना? आगे बढ़े भाई, फटाफट से रिवीजन करें और आगे बढ़े। होमवर्क वाले क्वेश्चन पे आऊंगा बेटा, चिंता मत करें, होमवर्क वाले क्वेश्चन सब कराऊंगा। पर एक बार फटाफट से रिवीजन करा देता हूं मैं कि जब भी मैं क्लास में आता हूं मैं रिवीजन कराता हूं। सदिश के बारे में कोई हमसे पूछे तो सदिश को लिखते हैं। एक तो परिमाण की जरूरत होती है कि साहब 10 है, 20 है, और दिशा की जरूरत होती है। हाँ सर, हमने बहुत प्रकार के सदिश पढ़े। उससे पहले हम इकाई सदिश की चर्चा करेंगे कि साहब इकाई सदिश क्या होता है जिसका परिमाण 1 होता है। फटाफट फटाफट रिवीजन करा रहा हूं, कहना मत कि साहब स्पीड बहुत ज्यादा है। हाँ, वॉइस गूंज रही है? वॉइस गूंज रही है क्या? हाँ, इकाई सदिश, सदिश अपॉन सदिश का परिमाण बेटा, सदिश अपॉन सदिश का परिमाण सर, सदिश का परिमाण सर, परिमाण। इसके बाद हमने आई केप, जे केप, के केप के बारे में हमने सीखा। एक्स वाई जेड, पानी की बोतल। हाँ, आई केप, जे केप, के केप क्लियर है? फट रही है आवाज, गूंज रही है। हम्म, दूसरे माइक में भी है? 1 मिनट, सही कराते हैं बेटा, सही कराते हैं। वॉइस प्रॉब्लम है, सही करवाते हैं। हेलो 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 हेलो। अब देखो भाई, अब देखिए, अब देखिए, अब देखिए भाई, क्या अब सही आ रही है आवाज बेटा? अब भी गूंज रही है क्या? अब देख, अब वॉइस क्लियर है। अब तो सही होगी। माइक चेंज करवा दिया है बेटा मैंने। अब देखो। हाँ भाई, क्लियर है? क्लियर है अब वॉइस एकदम? जिनको लो वॉइस लगती हो बेटा क्या करेगा? वो अपनी आवाज बढ़ा देगा, अपनी नहीं, अपने मोबाइल की, अपने लैपटॉप की आवाज बढ़ा देगा। जिनको लो वॉइस लग रही है वो थोड़ा सा आवाज बढ़ा दे। कभी कभी तुम भूल जाते हो। आगे बढ़ते भाई, आगे बढ़ते। एक क्वेश्चन कर दीजिए फटाफट से ताकि मेरे दिल को शांति मिल जाएगी। आपको जो कल सिखाया वो सब आता है। कि एक वस्तु के निर्देशांक दे रखे साहब -2,1,3 सर। -2,1,3। मैंने कहा नहीं, -2,1। अरे भाई भाई भाई, 1,2 सर। हाँ, आपसे कहा है कि इसका स्थिति सदिश लिखे। स्थिति सदिश सारे बच्चे लिखेंगे, तब तक सब चेक हो जाएगा। टाइम बिल्कुल खराब नहीं करेंगे हम। परिमाण लिखे सर, परिमाण लिखें, परिमाण भी लिखेंगे सारे बच्चे।
फिर इकाई सदिश भी निकालेंगे सारे बच्चे, इकाई सदिश भी निकालेंगे भाई, आर केप भी निकालना। करते चले भाई, क्वेश्चन करने के लिए एकदम रेडी रहे बेटा, रेडी रहे। आवाज स्लो लग रही है क्या थोड़ी? हेलो हेलो, सही है, थोड़ी सी बढ़ा दो अगर। ओके, सही है बेटा, आप सही है, एकदम सही है, मैं खुद भी चेक कर पा रहा हूँ, आवाज एकदम सही है। बढ़िया आ रही है आवाज, बढ़िया आ रही है। हो गया क्या? आर वेक्टर क्या? -2 i k प्लस जे के प्लस 2 k, -2 i k प्लस जे के प्लस 2 k। फिर इसका परिमाण सर -2 का स्क्वायर सर प्लस 1 का स्क्वायर सर प्लस 2 का स्क्वायर सर। सर ये आ गया 4 प्लस 1 प्लस 4, अरे सर रूट का 9 सर। सर ये तो 3 आया। मैंने कहा ये सदिश अपॉन सदिश का परिमाण माइनस का 2 i k प्लस जे के प्लस 2 k सर अपॉन कितना 3 आया क्या? कितने जनों ने सेम किया है? बकरी बन जाए। जिन जिन का सेम आया है बकरी बन जाए, आगे बढ़ा जाए, फिर बकरी बन जाए जिन जिन का सेम आया है। बोले आगे बढ़े, फिर अब बढ़ो सर, आगे बढ़ो। बहुत बढ़िया मेरी बकरियों, आगे बढ़ते हैं सर। होमवर्क क्वेश्चन पे चर्चा कर लो थोड़ी सी। मैंने कहा ये लो, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन इकाई सदिश है? निम्न में से कौन इकाई सदिश है? राधे राधे बेटे, निम्न में से कौन इकाई सदिश है? आई के प्लस जे के है, 1/2 आई के प्लस 1/2 जे के है। अगला क्वेश्चन तैयार रहे। होमवर्क आपने, होमवर्क क्वेश्चन नोट्स में कॉपी करने हैं, सॉल्यूशन रफ में करना है। अगर आपका सही होता है तो घर पे जाके वापस से होमवर्क का सॉल्यूशन फेयर में कर लेना। आज होमवर्क क्वेश्चन रोजाना कॉपी करने का मौका नहीं दूंगा, होमवर्क क्वेश्चन घर पे ही करने हैं कॉपी। आंसर दीजिए इसका, 4 ऑप्शन है, सारे चेक करने हैं। आंसर आंसर एबीसीडी में। अब मैं करता हूं, देख भाई, इसका परिमाण 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का रूट √2 है सर। ये तो इकाई सदिश नहीं है। इसका 1/2 का स्क्वायर सर प्लस 1/2 का स्क्वायर। कुछ लोग निपट जाएंगे, क्यों निपटेंगे? मैंने कहा वो निपटे हुए थे इसलिए निपटेंगे। सर ये 1/2 का रूट होगा। सर इसका बताओ। मैंने कहा 1/√2 का स्क्वायर प्लस 1/√2 का स्क्वायर का रूट कितना आया सर? 1/2 प्लस 1/2 का रूट, ये तो 1 आया है। से इन गधों को परिमाण निकालना नहीं आ रहा, इनको मैं बकरियों के साथ सच में चराने भेज दूंगा। ये सी आंसर है इसका। ओनली 50% लोग सही जवाब दे पाए। भैया इसमें क्या था, क्या था इसमें ये बताओ। कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछ लिया तुमसे? आंसर सी है। आगे बढ़ते हैं। अब ये मत के ना स्पीड तेज है, ये गलत कर दिया ना भगा दूंगा मैं यहां से तुम्हें। अगर ये गलत कर दिया तो, ये गलत कर दिया भगा दूंगा मैं, सही कह रहा हूं। 0.3 आई के प्लस 0.4 जे के प्लस ए के। अगर इकाई सदिश है तो ए का मान बताओ। स्टार्ट कर रहा हूं पॉल में, स्टार्ट कर रहा हूं पॉल में। करूं? बहुत सारे लोग घर से करके आए होंगे भाई, जवाब देना स्टार्ट करो फटाफट। क्या आंसर है इसका? जो घर से करके आए उनको करने की जरूरत है नहीं, कुछ गधे हैं जो यही क्लास में ही करेंगे, वो फिर टाइम लगाएंगे। लगाते रहो जीवन भर टाइम। ये ले सर, इसका परिमाण देखो, 0.3 का स्क्वायर प्लस 0.4 का स्क्वायर प्लस बोल ए स्क्वायर का रूट बराबर 1। सर ये 0.9 हो गया, सर ये 0.16 हो गया, प्लस ए स्क्वायर का रूट बराबर 1। अब गणित इनको आते नहीं है साहब। ये कितना हो गया? 0.25 हो गया, प्लस ए स्क्वायर का रूट बराबर 1। 0.25 प्लस ए स्क्वायर बराबर 1। स्क्वायर कर दे दोनों तरफ, रूट हटा दिया।
स्क्वायर कर दे दोनों तरफ, रूट हटा दिया मैंने। अब क्या करो, मैंने कहा ए स्क्वायर बराबर 1 माइनस 0.25 घटाएगा क्या आएगा? क्या मेरे बेसिक मैथमेटिक्स के पहले क्लास में आया था कि नहीं? मैंने बताया था वहां पे कि 1 में से 0.25 घटाएगा 0.75 आएगा। और एक अच्छे बच्चे को इस बात का एहसास होना चाहिए कि सर 3/4 को आपने बताया था 0.75 लिखते हैं, 1/4 को 0.25 लिखते हैं। जिन बच्चों ने मेरे बेसिक मैथमेटिक्स की क्लास पढ़ी है उनके लिए क्वेश्चन बिना पेन चलाए हो जाता। कुछ गधे अभी भी कैलकुलेशन में फंस गए होंगे, इसको कैसे करे, मेरा बच्चा कैसे करता है कि ये 3/4 का रूट है सर। अरे आपने 0.75 को 3/4 लिखा, √3/2। आंसर इज बी, आंसर इज बी, 44%। तेरे को एक एक चीज बेसिक से सिखाई मैंने बेटा। मैंने देख जब स्टार्टिंग में पहला लेक्चर लिया था तभी सिखा दिया था रे। ये मुझे पता था बहुत काम आता है, आपके स्पीड बढ़ाएगा। क्या आपके स्पीड पर जिन बच्चों ने सीखा होगा, क्या आपने अप्लाई किया यहाँ पे जो आपने सीखा था? जो आपने ये सीखा था कि आपको याद है अभी भी, तो ही आपको बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ने का मजा आया होगा। इस क्वेश्चन में आपका समय बचाया। एक बालक क्या करता जिसको डायरेक्ट नहीं पता था, वो 0.75 को क्या लिखता, 75/100 लिखता, फिर जीवन भर इसको 25 से 3 बार काटता, इसको 4 बार, कितने स्टेप बढ़ी, √3/4 करता, फिर √3/2 करता। इस स्टेप से छुटकारा पा लिया क्योंकि 0.75 को तो 3/4 लिख के आ गया। जीवन भर तुझे यही करना है या स्पीड बढ़ानी है तो मेरे बेसिक मैथमेटिक्स को टिप्स पे कर ले। अगला क्वेश्चन बेटे, 1 कहां से आया? बहुत सुंदर बेटा, बहुत सुंदर बेटा। 1 कहां से आया? 1 कहां से आया? तेरा तो मजा ही आ गया बेटा। इकाई सदिश का परिमाण 1 होता है। कौन गधा है ये? गणित इनको आती नहीं है, कह रहा है गलत किया है एड। अरे गधा, 16 प्लस 0.9 0.25 होता है और 1 में से 0.25 घटाते 0.75 आता है। कौन है ये? कहां से आए ये जंगल से आए भैया, ये जंगल से आए हैं। हाँ, इसका पोल स्टार्ट कर रहा हूं, 30 सेकेंड का पोल है। द्रव्यमान, चाल, अदिश राशियां, संवेग, बल, बलागुण, सदिश राशियां एकदम सही है। दूरी एक अदिश राशि है, विस्थापन सदिश राशि सही है। सदिश राशि के लिए परिमाण जबकि अदिश के लिए ये गलत है। असत्य कथन पूछा है, ये सही होगा, एकदम सही है। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है भाई, इसका डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। डी 86%, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत सुंदर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। ए वेक्टर की दिशा में इनके पे एक एकांक सदिश है तो अगला करता चल। होमवर्क है मेरे क्लास में, पिछले क्लास में नहीं आया, निपट जाएगा। मेरे क्लास में रेगुलर रहेगा तो फिर तू एक ही गीत गाएगा। तुझे भूलना तो चाहा मगर भुला न पाए, जितना भुला न चाहा उतना याद आए। पर तुझे रेगुलर होना पड़ेगा मेरी क्लास में। कुछ गधों को इकाई सदिश का फॉर्मूला नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। एक आईना ले ले, शीशा ले ले, उसमें अपनी शक्ल देख और बोल कि तू ही ऐसा क्यों है, तू ही ऐसा क्यों है। ये भी गलत कर देना तो तू बोलना कि तू ही ऐसा क्यों है। आया है? हाँ या ना? चमक रहा है सदिश, चमक रहा है सदिश। इतने क्वेश्चन करा दूंगा, इतने क्वेश्चन करा दूंगा, इतने क्वेश्चन करा दूंगा एनआईटी वाले। ना 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 ना, वापस सुन, एनआईटी थोड़ी है सर, एनटी है। इतने क्वेश्चन करा दूंगा, इतने क्वेश्चन करा दूंगा क्लास में, इतने क्वेश्चन करा दूंगा, एनटीए वाले भी सोचेंगे कि क्वेश्चन दे कहां से।
मॉड्यूल सोल्व करा दूंगा क्लास के अंदर। चला क्वेश्चन जाएगा कहां, पर तेरे से तभी होगा जब तू क्या करेगा, तो क्या करेगा, खुद से करेगा। आंसर है साहब इसका ए, 80%। अरे गधों, तुम्हें इकाई सदिश का फॉर्मूला नहीं आता, सदिश अपॉन सदिश का परिमाण। क्लास नोट्स का क्वेश्चन नहीं कर पा रहे भैया, तुम्हारे चरण कहां है रे गधों। भौतिक राशि, कोई भौतिक राशि है, कोई भौतिक राशि है, कोई भौतिक राशि है साहब, उसके बारे में आप क्या समझते हो। चलिए चलते चलो। बेटा प्रतीक मिश्रा, ये पिछली क्लास देख, आई केप जे केप के केप का यूज सिखाया, कल की क्लास देख के आया है। वॉइस बराबर आ रही है सबको, वॉइस बराबर आ रही है। कोई भी भौतिक राशि ऑलवेज सदिश होगी, गलत है। सदिश हो सकती है, आवश्यक रूप से अदिश होगी, गलत है। उपरोक्त में से कोई नहीं, सदिश हो सकती है। कोई भी भौतिक राशि हमेशा, कोई भी भौतिक राशि सदिश ही होगी क्या, अदिश भी हो सकती है, सदिश भी हो तो सकती है, ऑलवेज नहीं हो सकती, आवश्यक रूप से। इसलिए दोनों गलत हो गए, ये सही हो गया। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी राशि अक्षीय सदिश है। अक्षीय सदिश कौन कौन जानता है, अक्षीय सदिश, अक्षीय सदिश, सुने 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 सुने, हेलो 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 हेलो, सुने। अक्षीय सदिश कौन कौन जानता है, आगे आ जा रे। अक्षीय सदिश नहीं जानता तो हेडिंग डाल नोट्स के अंदर, अक्षीय सदिश हेडिंग डाल ले एक फटाफट से, शायद अभी नहीं बताया होगा। अक्षीय सदिश, अक्षीय सदिश, एक्सियल वेक्टर, एक्सियल वेक्टर कहते हैं इसको। एक्सियल वेक्टर क्या होते हैं, ऐसे सदिश जिनके दिशा घूर्णन अक्ष के अनुदिश होती है, ऐसे सदिश जिनके दिशा घूर्णन अक्ष के, जैसे बलागुण है। मैंने ढक्कन खोला, मैंने ढक्कन खोला बेटा, किसका ढक्कन खोला, मैंने बोतल का ढक्कन खोला, वो वाला नहीं बेटे, ये वाला। अरे गजब का ढक्कन है ये तो भाई, अपनी क्लास में भी कुछ ढक्कन है जो सही जवाब नहीं दे रहे हैं। मैंने इस ढक्कन को खोला, मैंने इस ढक्कन को ऐसे घुमाया, ढक्कन घूमा ऐसे, चला ऐसे, चलता ऊपर है। ये ढक्कन एक घूर्णन अक्ष के चारों तरफ घूम रहा है, हाँ, पर या तो ये ऊपर जा सकता है या नीचे जा सकता है। यानी कि ऐसे सदिश, ऐसे भौतिक राशियां जिनकी दिशा घूर्णन अक्ष के समांतर होती, या तो अनुदिश होगी या ऊपर होगी या नीचे होगी। जैसे बलागुण है, कोणीय संवेग है, कोणीय विस्थापन है, कोणीय वेग है, जो घूमने वाले हैं, ये घूर्णन अक्ष के अनुदिश होते हैं, अक्षीय सदिश। लेख ऐसे सदिश, ऐसे सदिश जिनकी दिशा, जिनकी दिशा घूर्णन अक्ष के अनुदिश होती है, घूर्णन अक्ष के अनुदिश होती है, अनुदिश होती है, अनुदिश होती है, क्या कहलाते हैं, अक्षीय सदिश। एक एग्जाम्पल है बल आघूर्ण, बल आघूर्ण लिख ले, कोणीय संवेग, जल्दी जल्दी जल्दी, बस, कोणीय संवेग, बल आघूर्ण, लिखता जा लिखता जा, लिखता जा बेटा। पोल पे आएंगे बेटा, पोल पे आता हूं, कुछ लोगों की पोले खुल जाती हैं। आंसर इसका डी है, 4 आंसर है इसका। कुछ लोगों की पोले खुल जाती हैं भैया। जो भाई नया स्टूडेंट है, तुम निपट जाओगे आज, इसलिए तुम भाग जाओ मेरी क्लास से कि सर जो जो नया आएगा वो भाग जाएगा। मैंने कहा कहां भागना है, पुराने लेक्चर पे चले जाओ, पहले पुराने लेक्चर देखो, फिर मुझे देखने आओ। फिर आपको कुछ अलग है लगेगा फिजिक्स में कि ये फिजिक्स नहीं, आसान एक आग का दरिया है और तैर के जाना है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल नहीं। एक बल जो एक बिंदु पर मिलते हैं परंतु जिनकी क्रिया रेखाएं एक तल में नहीं होती हैं कहलाते हैं। ध्यान से सुनना, थ्योरेटिकल क्वेश्चन में बहुत परेशान होता है मेरा बच्चा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन में बहुत परेशान होता है। इस क्वेश्चन को करके बता, इस क्वेश्चन को करके बता। 30 सेकंड का पोल स्टार्ट है।
जल्दी 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 करता जा। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक उम्र चुरानी है, ला 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 ला, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। यह फिजिक्स और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। ये फिजिक्स नहीं, आसान एक आग का दरिया है और तैर के जाना है। मैंने कहा ये तो तेरी मेरी कहानी है, पूरा साल ऐसे ही चलेंगे और खेल हो जाएगा, तो पता नहीं क्यों परेशान है। आंसर है सर इसका सी, 58%। देखो भाई, बल जो एक बिंदु पर मिलते हैं, जिनकी क्रिया रेखाएं एक, जो एक ही बिंदु पर मिलते हैं, जैसे ये बल है, ये बल है, एक ही बिंदु पर मिलने वाले को बोलते हैं क्या? जैसे ये सब एक बिंदु पर मिलेंगे, इनको बोलते हैं, बेटा कल पढ़ाया था, भूल गया है क्या? समांगी। समांगी सदिश क्या कहलाते? एक बिंदु पर मिलने वाले। और जो एक तल में नहीं है, असमतलीय है, ये असमतलीय। अरे भाई क्या कर रहे हो तुम, कहां से आए हो? और ये समांगी है। क्या है? समांगी। कल की क्लास में सब लिखाया है रे, कल की क्लास में सब लिखाया है। आगे कोणीय वेग सदिश की दिशा होती है। चलो चलता चल, चलता चल, चलता चल, कोणीय वेग सदिश की दिशा होती है। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। और राही और राही, और राही और राही। डी, डी एकदम सही है बेटा। कॉल ही स्टॉप नहीं हुआ मास्टर जी। ये कौन सा है? अक्षीय सदिश है बेटा, अक्षीय सदिश है। आगे बढ़ते हैं। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की कहानी आ गई। शायद होमवर्क आपका कंप्लीट हो गया है। इतना ही होमवर्क था क्या? किसी को कोई तकलीफ है अब जितना भी पढ़ाया उसमें? हाँ या ना? किसी को कोई दिक्कत है जितना भी पढ़ाया उसमें? आगे का खेल हम करते हैं बेटा। इसका आंसर डी है, 72%। अगर जो कल के क्लास में आए थे, आज के क्लास में आए हैं, सब कुछ पढ़ाया हुआ, जितना भी पढ़ाया सब कुछ एकदम क्लियर है, बकरी बन जा। आगे बढ़ेंगे फिर। अगला टॉपिक है बेटा, आज हमारा हेडिंग डालेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या? विस्थापन सदिश। कौन सा सदिश? विस्थापन सदिश बेटा। कौन सा सदिश? विस्थापन सदिश। सामने देख, मेरी तरफ नहीं, बोर्ड की तरफ। विस्थापन सदिश। कॉपी पेन नीचे, कॉपी पेन नीचे, निपट जाएगा नहीं तो। अपनी क्लास का एक रूल है, अगर कोई नया आया तो सुन लीजिए। केजीएफ में आने का एक रूल है, वैसे अपनी क्लास में आने का भी रूल है। अपनी क्लास में अगर कॉपी पेन चलाएगा तो निपट जाएगा। जब तक समझ नहीं आता है तब तक कॉपी में लिखना नहीं है, और जैसे ही समझ आया फटाफट लिख देना है। जब तक समझ नहीं आएगा तब तक नहीं लिखेगा, लिखेगा तो निपट जाएगा। सामने देख, मेरी तरफ नहीं, बोर्ड की तरफ, इधर देख। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है सर? मैंने कहा एक बालक था, मिलने जाना था उसे। कहां जाना था मिलने? मैंने कहा इस बालक को मिलने जाना था सुंदर कन्या से, बड़े दूर रहती थी। हाँ, अब बालक क्या है कि कभी ऐसे घूम के जाता, कभी ऐसे घूम के जाता, हाँ पता नहीं क्या क्या बना ले जाता।
तो बालक रोजाना लेट हो जाता, जहां से बालक चला वो प्रारंभिक स्थिति है बेटा, और जहां पर बालक पहुंचा वो अंतिम स्थिति है। अरे लक्ष्य तो तुम्हारा भी यही है, कौन? अंतिम लक्ष्य है ये तो सर। पर इस साल हमारा कोई लक्ष्य नहीं है ऐसा। इस साल हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य है नीट में सेलेक्ट होना। सर इस रास्ते से जाएगा, ये भी दूरी है, रास्ते की कुल लंबाई है सर, ये भी दूरी है, दुनिया के किसी भी कोने में घूम के जाए, मेरे पास आया कि सर जी हम लेट हो जाते हैं, गुरुजी सर जी हम लेट हो जाते हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, तेरे को एक और रास्ता में दे देता हूं, तेरे को एक और रास्ता में दे देता हूं। देख ये प्रारंभिक स्थिति दे, ये ले ये ले ये ले, पूरी दुनिया में घूम के जा और ऐसे पहुंच। ये भी क्या है कि सर ये भी दूरी है सर, क्या है? ये भी दूरी है सर, पर एक ही रास्ता है जो सबसे छोटा है, वो कौन है? मैंने कहा ये रहा, इससे जा, एकदम सीधा सीधा जा और मिलके आ जा। न्यूनतम रास्ता, न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी क्या है साहब? विस्थापन है। न्यूनतम दूरी क्या है? विस्थापन है, सीख ले। ये 2 मीटर से चला था, 8 मीटर पे पहुंच गया। प्रारंभिक स्थिति यानी कि आर इनिशियल क्या था? 2 मीटर, और आर फाइनल क्या है? 8 मीटर। मैं तेरे से कहूं विस्थापन कितना चला है, ये विस्थापन कितना चला है, तो तू कहेगा सर डेल्टा आर। अरे अंतर है ना, 8 - 2 6 बोलेगा क्या? क्या 8 - 2 6 चला है? बोल हाँ या ना। अरे कितना, कैसे आया? सर इसमें से ये घटाया, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल किया, तो 8 - 6 करोगे, 8 - 2 करोगे, 6 आएगा। यानी कि विस्थापन सदिश का फॉर्मूला बना आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। आया क्या? आया है। लिखेगा, अब तुझे समझ आया है कि तेरे से कहे कि साहब विस्थापन क्या है? विस्थापन क्या है? विस्थापन के साहब अंतिम स्थिति, अंतिम स्थिति। अच्छा, वह प्रारंभिक स्थिति लिखना स्टार्ट कर दे कि बेच की न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है? विस्थापन कहलाता है, विस्थापन कहलाता है, विस्थापन कहलाता है। इसका सदिश राशि है कि नहीं? सदिश राशि है। क्यों भाई, क्यों? सदिश राशि है। क्यों है? सदिश राशि है। क्यों है? सदिश राशि है सर, सदिश राशि है। क्यों है? क्योंकि जब ये यहां चला तो इसका तीर निशाने पर था, ये हमेशा सुंदर कन्या की तरफ देख रहा था, यहां पर भी एक ही दिशा में चल रहा है, इसके पास दिशा है और इसके जीवन में भी दिशा है, इसके पास भी दिशा है, जीवन में भी दिशा है, पर दूरी से चलेगा। कभी इसकी तरफ देखा, कभी उसकी तरफ देखा, कभी इधर देखा, कभी उधर देखा, कभी आगे देखा, कभी पीछे देखा। दूरी से चलने वालों के पास कोई दिशा नहीं होती है, इसके पास दिशा है, दूरी के पास दिशा नहीं है। ये अदिश राशि है। ये कैसी राशि है? ये तो अदिश है सर। अरे पर ये कैसी है? सदिश है। तुझे आया ही नहीं है? अरे बोल, आया है क्या? आया है क्या? क्या आपको मेरी बात समझ में आई है? आपसे कोई कहे कि साहब इसकी दिशा क्या होगी? इसकी दिशा होगी प्रारंभिक स्थिति से, प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति की ओर, अंतिम स्थिति की ओर, स्थिति की ओर। कॉपी कर ले, कॉपी कर ले, निपट जाएगा नहीं तो। डेल्टा आर वेक्टर बराबर आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। किसी को कोई तकलीफ है? अरे बोल, आया है? समझ आया है तेरे को? पढ़ता है तू? कितने घंटे पढ़ता है? अच्छा, कल मैंने एक रील लगाई भाई, कितने तेजस्वी लोग हैं अपनी क्लास के, हैं कि पता नहीं अर्जुना वाले हैं कि यकीन वाले। भैया मैं तो भैया मतलब धन्य हो गया उन प्रभु के जवाब सुनकर। ये कॉपी कर लिया हो तो मैं बताता हूं क्या हुआ कि मैंने 6 आवर का चैलेंज दिया साहब उनको। 6 आवर का क्या करे भाई साहब? चैलेंज ले लो कि ठीक है सर, 6 आवर का चैलेंज, 6 आवर का नहीं, 6 मंथ का चैलेंज दिया मैंने। सुनिएगा सुनिएगा, गधों की कोई कमी नहीं है। 6 मंथ का चैलेंज लिया साहब उन्होंने। मैंने कहा जी साहब 8 आवर तो आप क्या करोगे? सेल्फ स्टडी। ठीक है सर।
मैंने कहा 7 आवर आपका स्लिप टाइम है, ठीक है सर, 7 आवर स्लिप टाइम हो गया सर। और मैंने कहा 6 आवर का आपका क्लास हो गया, 6 आवर ऑनलाइन क्लास हो गया, ठीक है सर, 6 आवर ऑनलाइन क्लास हो गया। तो ये कितना हुआ भाई, 8 और 6 सर, 8 और 7 15 और 6 कितना 23, यही हुआ ना, यही हुआ ना। मैं एक बार रील को देख लेता हूं खुद भी, मैं खुद कंफ्यूज हो गया कि मैंने क्या लिखा था। अरे भाई मजा आ जाएगा तुम्हें खुद को भी कि मैंने क्या लगाई थी वो, और क्या मजा आया भैया। 876 एकदम सही है भाई, और 6 महीने का चैलेंज था। अब वो गधा क्या कहता है पता है कि सर देखो एक दिन में तो 24 घंटे ही होते हैं, आपने तो 27 घंटे लगा दिए। मैंने कहा कैसे, कि 6 और 6 12, 12 और 8 कितना 20 और 7 27। उनने इन सबको जोड़ दिया है और इन सबको ये महीने दिखाई नहीं दे रहे। उसने क्या कहा कि 8 और 6 14 और 6 20 और 7 27। सर एक दिन में तो 24 घंटे होते हैं, आपने तो 27 घंटे का प्लान बनाया है। सुन तो सही, उसने तीनों को नहीं जोड़ा, उसने चारों को जोड़ दिया। अरे भाई मैंने कहा गजब लोग है भाई, गजब गजब लोग है। मतलब इतने तेजस्वी लोग, ये किसी का ऑपरेशन कर देना डॉक्टर बनने के बाद तो उसके जीवन के अंतिम समय होंगे वो। देख रहे हो, 6 8 7 6 27 घंटे निकाल दिया उसने, और फिर मेरे को दोषी ठहरा रहा है। क्या सोच रहा था कि ये मास्टर को ये भी पता नहीं चलता कि 1 घंटे में 27 है, कि 1 दिन में 27 है, कि 24 घंटे हैं। अरे मैंने कहा प्रभु तेरे पैर होते ना तो मैं पता नहीं क्या कर लेता, अभी मैं आत्महत्या कर लेता ऐसे तो भैया। गजब लोग है भाई, गजब गजब लोग मिले हैं मेरे को। मतलब सल्यूट करता हूं मैं उनको तो भाई, कैसे कैसे लोग मुझे मिले इस साल, मजा आ गया पर मुझे उन लोगों से मिलकर। देखो भाई देखो, कोई बात नहीं बेटा, होता है जीवन में ऐसा, ऐसा कभी होता है कि आपके दिमाग में सुंदर कन्या चलती रहती है, आप घंटों को मिनटों में बदल देते हो, मिनटों को सेकंडों में बदल देते हो। भैया आप चमत्कारी हो, आप देश विदेश में ही नहीं पूरे संसार में चमत्कार करोगे। चल आगे बढ़ते हैं बेटा, इसी के साथ हम तो पढ़ते हैं। क्या ही कहूं मैं, किसी न किसी मोड़ पे तुम मुझे मिलते रहते हो। तो मैंने कहा देख विस्थापन सदिश, सामने देखना, पेन मत चलाना। अब पेन मत चलाना भाई, पेन मत चलाना भैया, पेन मत चलाना। अब पता है अब क्या करेगा वो, वह कमेंट डिलीट कर देगा। मैंने डिलीट नहीं किया उसका कमेंट, लाइक जरूर किया मैंने। अब वो कमेंट डिलीट करेगा, पहले अभी देख रहा होगा तो वो कमेंट डिलीट कर देगा अभी जाके रील में जाके। अरे भाई मजा आ गया मतलब। चल देख, अब सामने देख, पेन मत चलाना, अब निपट जाएगा नहीं तो। मान लो कि एक वस्तु यहां से चली ऐसे, ये प्रारंभिक स्थिति है, हाँ सर, और इसके निर्देशांक है 3,2,4, ठीक है सर। तो प्रारंभिक स्थिति ये रही सर, यस सर, सामने देखना, हाँ ये आर इनिशियल वेक्टर, फिर ये चल फिरकर मान लो ये अंतिम स्थिति थी बी, अंतिम स्थिति, अंतिम स्थिति सामने देख लेना, एक बार मैं सिखा दूंगा 4,3,5 पर। तो ये अंतिम स्थिति है साहब, तो ये मैंने ऐसे बना दिया कि साहब ये आर फाइनल वेक्टर है। आपसे कहा कि बताओ विस्थापन सदिश की दिशा बताओ, विस्थापन सदिश कैसे बनाओगे, तो आपने विस्थापन सदिश ऐसे बनाया, प्रारंभिक से अंतिम की ओर डेल्टा आर वेक्टर। क्या बात समझ में आई है, क्या बात समझ में आई है, बोल हाँ या ना, क्या बात समझ में आई है, अरे बोलो भाई, क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, पक्की बात है, क्लियर है। अब देख आपसे कहा कि साहब प्रारंभिक स्थिति बनाओ, प्रारंभिक स्थिति का सदिश रूप लिखो, प्रारंभिक स्थिति, तो आपने कहा आर इनिशियल वेक्टर, सामने देखना 3ik + 2jk + 4kk। आपसे कहा अंतिम स्थिति सदिश बनाओ, अंतिम स्थिति, बोलता जा लिखता जा, अब लिखना स्टार्ट मत कर, पर रुक जा यार, रुक जा, मत कर लिखना स्टार्ट मत कर। मैं बनाता हूं 4ik + 3jk + 5kk।
विस्थापन सदिश बना, विस्थापन विस्थापन बता, विस्थापन सदिश गणित रूप लेख उसका। सर आपने कहा डेल्टा आर वेक्टर बराबर आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, इसमें से ये घटा, देखना देखना देखना, 4 में से 3 गया एक आई केप, 3 में से 2 गया जे केप, सर 5 में से 4 गया के केप। अरे सर क्या बात है, मैंने कहा परिमाण निकाल इसका, परिमाण देखता जा, जिसको समझ आ गया कॉपी भी कर सकता है। अब परिमाण 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का रूट, समझ आ जाए तो आप कभी भी कॉपी कर सकते हो, √3 आएगा। सर इकाई सदिश भी निकाल दो, अभी तक जितना पढ़ाया सब करा दिया है, अभी तक सदिश में जितना पढ़ा है। तो सर डेल्टा आर केप, डेल्टा आर का सदिश अपॉन डेल्टा आर का परिमाण, आई के प्लस जे के प्लस के केप अपॉन √3। समझ आया क्या सबको? सोच ले। भैया डीपीपी के लिए अगर आप डीपीपी कर रहे हो, डीपीपी का अलग से सॉल्यूशन रजिस्टर बना लेना, डीपीपी का अलग से सॉल्यूशन रजिस्टर बना लेना भाई। डीपीपी, एक बच्चे का कमेंट भी था कि साहब डीपीपी के लिए क्या करें, डीपीपी का अलग से सॉल्यूशन रजिस्टर बनाए, अलग से बनाना है, रफ कॉपी में मत कर लेना इधर उधर, भले कॉपी रफ हो पर एक साफ सुथरा रजिस्टर बनाना है। कॉपी रफ हो फेर हो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आपको साफ सुथरा काम करना है। ये आई केप जे केप वाला कौन है रे? एक्स अक्ष में परिमाण कितना है 3, एक्स अक्ष के लिए इकाई सदिश आई केप, वाई अक्ष के लिए जे केप, जेड के लिए के केप, एक्स वाई जेड है ये, x1 y1 z1 x2 y2 z2। भैया तुम क्या पहली क्लास है एक्स वाई जेड वाले? तनुजा बेटा, अरे जो ये बालक हैं जो बोल रहे हैं कि रिपीट करिए, वो भैया पहली क्लास है कि आपकी? एक बार फिर देख ले। अरे गधा, प्रारंभिक निर्देशांक दे रखे, स्थिति सदिश लिखना आता है, 3 आई केप 2 जे केप 4 के केप। अंतिम स्थिति के निर्देशांक दे रखे, स्थिति सदिश लिखना आता है 4 आई केप 3 जे केप 5 के केप। अरे ये तो सिखाया था ना कल ही, आज भी सिखाया आते ही। फिर विस्थापन क्या आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, इसमें से ये घटाना नहीं आ रहा, 4 माइनस 3 1, 3 माइनस 2 1, 5 माइनस 4 1। फिर क्या आई केप के साथ 1 है तो 1 का स्क्वायर, परिमाण ऐसे निकालते हैं ना, 1 का स्क्वायर इसके साथ 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 1 1 3 हो गया, सदिश अपन सदिश का परिमाण। अरे आया क्या? आया है? अरे साइड तो हो गया बेटा, मैं साइड तो हो गया। आया क्या? आई केप के साथ 1 है, और क्वेश्चन करा रहा हूं, रुक जा अभी और आ जाएगा। सैटरडे को क्लास होगी बेटा आपकी, बिल्कुल होगी, जल्दी होगी, मॉर्निंग में हो सकता है 8 बजे हो जाए। सैटरडे को क्लास हो सकती है आपकी, 2-1 घंटे की क्लास, 8 से 10। ठीक है, चलो 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 चलो, नोट हो गया, आगे बढ़। मान ले कि करना स्टार्ट करे, सारे करना स्टार्ट करें रफ कॉपी में, निर्देशांक के रफ कॉपी में करें। ये एग्जाम्पल है रफ कॉपी में 3,4,6। यस सर। बी के निर्देशांक है कितना? 2,6,8 सर। ये प्रारंभिक स्थिति है, प्रारंभिक स्थिति है, हाँ सर। ये अंतिम स्थिति है, अंतिम स्थिति है सर। सबसे पहले आपको लिखना है आर इनिशियल, प्रारंभिक स्थिति का सदिश रूप लिखें, आर फाइनल लिखें, बहुत बढ़िया। फिर डेल्टा आर वेक्टर लिखें, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल वेक्टर, लिखता चल। डेल्टा आर का परिमाण लिखें, चल 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 चल। और डेल्टा आर का इकाई सदिश भी लिखें, डेल्टा आर वेक्टर अपॉन डेल्टा आर का परिमाण। करता चल, करता चल, एक बार में सिखा दूंगा। अरे करता चल, एक बार में सिखा दूंगा भाई। चल
हाँ कितना 3ik प्लस 4jk प्लस 6kk आया क्या 3ik 4jk 6kk बी वेक्टर 2ik प्लस 6jk प्लस 8kk नहीं आया आया क्या क्या इसमें से ये घटाएगा यस सर क्या इसमें से ये घटाएगा यस सर करना घटा आर फाइनल माइनस आर इनिशियल 2 में से 3 गया तो माइनस आई के अरे 2 माइनस 3 करेगा -1 प्लस 6 में से 4 गया तो 2 प्लस का 2 जे केप 8 में से 6 गया तो प्लस का 2 के केप तुझे आया ही नहीं कितने जनों का सेम आ रहा है कितने जनों का सेम आ रहा है चल परिमाण -1 का स्क्वायर इसके साथ है 2 तो 2 का स्क्वायर इसके साथ 2 तो 2 का स्क्वायर का रूट सर 1 + 4 + 4 का रूट सर रूट का 9 सर 3 अरे सर इसमें कौन सी बड़ी बात थी जिन जिन का सेम आया है बकरी बन जा फटाफट से मौका नहीं मिलेगा बकरी बनने का मेरी क्लास के बाद जीवन में आपको कभी कोई बकरी नहीं बनाएगा ये बकरी प्यार है मेरा आपके लिए आया है सेम आया है कोई तकलीफ तो नहीं है किसी को भी एकदम क्लियर है बहुत बढ़िया बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर कॉपी कर ले बेटा कॉपी कर ले अब कॉपी कर ले फटाफट कॉपी कर ले कॉपी कर ले फटाफट कॉपी कर ले बस करो मेरी बकरियों दूध पिला दूंगा नहीं तो मैं तुम्हें बेटा बस कर प्यास लगी थी गजब की मगर पानी में जहर था पीते तो मर जाते ना पीते तो भी मर जाते इसलिए दूध पी लिया चलो 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 कॉपी कर लीजिए नोट हो गया है आगे बढ़ते हैं अब आगे बढ़ते हैं अब आगे बढ़ते हैं नोट हो गया चल अब है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर सदिशों के घटक सदिशों के घटक ध्यान से सुनिए इतनी प्यारी कहानियां सिखाऊंगा इस साल में तुम्हें जो बच्चे पिछले साल मुझसे पढ़े थे भैया तुम्हें इस साल फिर नोट्स बनाने हैं आप चाहे किसी से भी पढ़े हो पिछले साल भी फिर भी आपको नोट्स बनाने हैं वापस से हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं चाहे मेरे से पढ़े हो चाहे किसी और से पढ़े हो ये देखो दूध की बोतलें आ गई है बहुत बढ़िया बेटा चल दे अब हमने कहा कि साहब हमारे पास एक ब्लॉक है ब्लॉक सामने देखना निपट जाएगा पेन मत चलाना अब समझाने के बारे ये कॉपी करने का समय मिलेगा तो सामने देख यहाँ पे एक बल लगाया मैंने एफ ये कोई वस्तु है ए सामने देख अब सामने देख एक ही बार सिखाऊंगा फिर कहेगा ये कैसे हुआ वे कैसे हुआ तो फिर मत कहना मेरे से एक ब्लॉक है इस पे बल लगा के इसको इधर ले गए बल कैसे लग रहा है साहब इस पर मैंने कहा देख ये ब्लॉक है बल ऐसे लग रहा है ये थोड़ी देर बाद यहां चला जाएगा थोड़ी देर बाद ये यहां चला जाएगा सामने देख अब समझाने की बारी बेटा मस्ती मजाक हो गई ठीक है सर यहां चला गया ये ठीक एक एग्जाम्पल है सर मैंने कहा अगर एक वस्तु ऐसे होती ऐसे बल लगाता थोड़ी देर बाद ये वस्तु यहां आ जाती सर थोड़ी देर बाद ये वस्तु यहां आ जाती ठीक है सर ये एग्जाम्पल 2 है मैंने कहा ऐसे बल लगाए क्षैतिज में तो ये x दूरी चलता है y दिशा में बल लगाए तो ये y दूरी चलता है सर हाँ पर आपने नोटिस किया कि ये जो बल है ये सदिश राशि है और एक बार में एक ही दिशा में लग रहा है क्या लग रहा है एक बार में एक ही दिशा में लग रहा है इस तल में बात करें तो हाँ सर पर आप एक सिनेरियो देखिए अलग से कि मान लो ये ब्लॉक ऐसे हैं सर ध्यान से सुनना आप मेरी बात को निपट जाएगा सामने देख पेन मत चला लेना गलती से भी ये बल ऐसे लगाया सर हमने तिरछा लगाया अब ये बल कहां से भी कोण बना सकता है इसने यहां से कोण बनाया हुआ है वो अलग बात है ये कोण ऊपर से भी बना सकता है नीचे से भी बना सकता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा वो घटक करेंगे तब पड़ेगा कोण कैसे बने पर अब ये ऐसे नहीं चलेगा ना ऐसे चलेगा ये ऐसे चलेगा तिरछा यानी कि थोड़ी देर बाद यहां पहुंच जाएगा सर हाँ सर थोड़ी देर बाद कहां पहुंच गया वहां
तो आप ध्यान से देखो कि साहब ये इस दिशा में भी चल रहा है, मान लो x, और इस दिशा में भी चल रहा है y। अरे हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ सर। यानी कि जब कोई सदिश राशि किसी तल में, किसी तल की बात कर रहा हूं, किसी तल में दो दिशा में होती हैं, मतलब इस बल के कितनी दिशाएं, दो दिशा हैं। इस बल का कोई एक घटक इधर भी होना चाहिए और एक घटक इधर भी होना चाहिए, बोल हाँ या ना। जब भी कोई सदिश राशि किसी रेखा से कोण बनाती है, किसी तल में तिरछी होती है, दो दिशा में होती है, या कोण बनाती है, क्या बनाती है, कोण बनाती है, तो उसके दो घटक होते हैं। अब ध्यान से सुन, मान ले कि साहब ये बल था आपका, ये बल था, हाँ, ये यहां से कोण बनाया। इस बल के दो घटक होंगे, एक घटक होगा बेटा किधर किधर किधर, एक घटक किधर, जिस रेखा से पिंक वाली से कोण बना रहा है इसके अनुदिश होगा ये घटक, इसको बोला जाएगा क्षैतिज घटक। क्या बोला, क्षैतिज घटक बोला। और इस वाले को जिस रेखा से 90 डिग्री पर, जिस रेखा से कोण बना रहा है उससे 90 डिग्री पर, इसको बोला जाएगा लंबवत घटक। लंबवत घटक। नहीं आया? क्या ये बात समझ में आई है? क्या ये बात समझ में आई? जिस रेखा से कोण बनाता है वो क्षैतिज घटक है, जिस रेखा से कोण बना रहा है उसके लंबवत 90 डिग्री वाला लंबवत घटक है। अब ये जो रेखा है, अब ये जो रेखा है ये सीधी भी हो सकती है और टेढ़ी भी हो सकती है, तो रेखा है भाई। तो रेखा ने कहा मैं ऐसी बन जाती हूं, मैंने कहा बन जा, ऐसी बन जा, गर्मी बहुत है, ऐसी बन जा। तो इसने कहा कि देख ये बल है ऐसे, ये एक बल है ऐसे, ये थीटा कोण बना रहा है, तो इस बल का एक घटक होगा कहां, इस रेखा के अनुदेश, ये रहा, और इसके लंबवत होगा ये रहा। इसके जो अनुदिश लंबवत कैसे पहचाने, जो 90 डिग्री पर है ये लंबवत घटक है, लंबवत घटक है। और जो रेखा के अनुदिश है वो क्षैतिज घटक है। कौन सा है, क्षैतिज घटक है। क्या आपको बात समझ आई है? अब आपने कहा कि साहब ये परिमाण कितना होगा, अगर आपसे ये कहता कि सर ये 10 न्यूटन था, हाँ, तो इस दिशा में कितना बल होगा और इस दिशा में कितना बल होगा, इसके दो टुकड़े होंगे, इस बल के दो टुकड़े होंगे, तो उस दोनों टुकड़ों का मान बताओ सर। तो मैंने कहा अब उसका थोड़ा सा डेरिवेशन निपट जाएगा। पेन चलाएगा भैया, मेरी क्लास में कुछ समझ नहीं आएगा, मैं खुद बोल दूंगा पेन चलाना है कि नहीं चलाना है। सामने देख, देख, ये मान लो कोई भी सदिश है ए, बल ही हो जरूरी नहीं है, ए सदिश है, यहां से कोण थीटा बनाया, इनको बोलते हैं समकोणीय घटक। क्या, समकोणीय घटक, समकोणीय घटक। ध्यान से सुनिएगा, समकोणीय घटक अब सीख ले। यहां से एक अभिलंब डाला हमने, हाँ, अब आप ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, यहां से हमने पी क्यू आर नाम दिया, हाँ। अब इस ए सदिश के दो घटक होंगे, एक ये वाला, हाँ सर, और एक ये वाला, ये लंबवत घटक है, ये वाला और ये वाला, क्या एक ही बात है, ये लंबवत घटक है। क्या है, लंबवत घटक। तो ये लंबवत घटक किसके बराबर है, क्यू आर के। ये क्यू आर, ये बोलो या ये बोलो, एक ही बात है, ये लंबवत घटक है, लंबवत घटक। और ये है क्षैतिज घटक। जिनको आता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आता वो सीख ले। क्षैतिज घटक कौन होगा, मैंने कहा ये होगा पीआर। प्यार होगा क्षैतिज घटक, क्यूआर होगा लंबवत घटक। प्यार होगा क्षैतिज घटक, क्यूआर होगा लंबवत घटक। अब मुझे क्यूआर निकालना है ए के रूप में, क्यूआर निकालना है ए के रूप में, क्या लगाऊं, साइन थीटा। नहीं तो कुछ गधे कहेंगे साइन थीटा क्यों लगाया, लंब बटे कर्ण होता है, हाँ, तो लंब कितना है, क्यू आर बटा ए। क्यू आर कितना आया बेटा, ए साइन थीटा। क्या, ए साइन थीटा। मुझे प्यार निकालना है, पी आर, क्या लगाऊं, आधार और कर्ण दिया हुआ है, कॉस थीटा लगाओ सर। तो आधार बटे कर्ण, पी आर बटे ए, तो प्यार कितना आया, ए कॉस थीटा। आया क्या, आया क्या, आया क्या, नोट करवाऊंगा बेटा अभी, ये आया क्या। यानी कि अब क्या बार बार फॉर्मूला लगाएंगे, मैंने कहा बिल्कुल नहीं। जो लंबवत घटक है वो साइन थीटा का गुणनफल होगा और क्षैतिज घटक कॉस थीटा का। सीधा लिखेंगे
ए कॉस थीटा, सीधा लिखेंगे ए साइन थीटा। सामने देख, जैसे तेरे से कहता रेखा ऐसी हो गई, रेखा ऐसी हो गई और ये एक्स कोई सदिश है, हाँ एक्स कोई सदिश है, यहां से थीटा कोण, बता इसका क्षैतिज घटक किधर होगा? सामने देखता रहे, अभी कॉपी करवा दूंगा। ये वाला तो होगा क्षैतिज घटक और ये वाला होगा लंबवत घटक। जो रेखा के अनुदिश है एक्स कॉस थीटा और जो लंबवत है एक्स साइन थीटा। तेरे से कोई कहता कि साहब ये है और यहाँ पे कोई वेग है, वेग यहां से थीटा कोण पर वेग, तो इसके दो घटक होते, एक होता सर ये वाला, ये क्षैतिज घटक है रेखा के अनुदिश v cos थीटा, जो रेखा के लंबवत है v sin थीटा। आया क्या? क्या बात समझ में आई है? क्या सबको एकदम क्लियर है? याद भी होगा भाई ये तो। चलो कॉपी करना स्टार्ट कर यहां से। ये कॉपी नहीं करना कुछ भी, तो समझाने का पार्ट था। ये डेरिवेशन कॉपी कर ले फटाफट से, फिर याद रखना है। क्लियर है? क्या सबको क्लियर है? समझ आ गया है? कॉपी कर भैया। ये जो बच्चे हैं ना जो कहते हैं रिपीट कर, दिल पे हाथ रख के कसम खा के कहना, क्या तुम पेन चला रहे थे? मोस्ट ऑफ बच्चे, मैंने मेरे पूरे इस जर्नी में 9-10 साल की जर्नी हो गई है पढ़ाते पढ़ाते भाई, मैक्सिमम बच्चा वही बार बार बोलता है कि सर रिपीट करो, जिसका ध्यान नहीं है, या तो दिमाग में सुंदर कन्या चल रही है या सुंदर बालक चल रहा है। बालक सुंदर होते ही नहीं, कन्या सुंदर होती है ना बेटा। कन्याएं भाई साहब आज अलग एटीट्यूड में रहेगी, मास्टर ने हमको सुंदर बोला है। बालक तुम परेशान नहीं होने का, तुम हैंडसम हो। कालू भी है ना मेरा, हम तो काले हैं तब भी चलेगा। कलवे, हाँ तो बेटा तुम काले हम काले, डरने की जरूरत नहीं है, कन्याओं को सुंदर बना रहने दो। अब ध्यान से सुन, तो पेन मत चलाना बेटा, बिल्कुल पेन मत चला लियो मेरी क्लास में। जब तक समझ नहीं आ जाए पेन नहीं चलाना है, एक बार मैं समझा दूंगा। वॉइस लो है, वॉइस तो बढ़िया आ रही है बेटा, तुम्हारे मोबाइल का आवाज बढ़ा दे, तुम्हारे मोबाइल का आवाज बढ़ा दे बेटा। तूने ये डेरिवेशन कर लिया, ठीक है, डेरिवेशन तुझे याद रखने की जरूरत नहीं। आज के बाद तुझे ये दो एग्जाम्पल याद रख, ये और ये, अभी और करा रहा हूं, ये एग्जाम्पल भी कॉपी कर एक बार, ये एग्जाम्पल भी कॉपी कर ले, ये एग्जाम्पल भी कॉपी कर ले। सर आप अपने आप को काला क्यों बोलते हो? बेटा काला ही हूं मैं, ये तो फिल्टर का कमाल है पगलो। पता चले जो मेरे साथ वाले काले हैं उनको बुरा लग जाए, भैया हम तुम्हारे जैसे ही हैं। दिल का काला नहीं होना चाहिए इंसान, सकल सूरत में क्या रखा है। पिछले वाला, पिछले वाला देख ले भाई। नोट करना है बेटा, इतनी देर से तभी तो कह रहा हूं। कर लिया क्या? कर लिया? कर लिया? लड़का काला होता है, देखो खुशी को कितनी खुशी हो रही है भाई, खुशी को कितनी खुशी हो रही है। क्या समझ नहीं आया ये तो बताओ बेटा, इसमें कोई दिक्कत है? वापस से देख, जिसको नहीं आया है तो वापस से देख ले, कोई बात नहीं बेटा, तेरे लिए डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, तू ऐसे याद रख। जिसको समझ नहीं आया तो ऐसे याद रख, ये एक बल है 10√2 न्यूटन, हाँ यहां से 45 डिग्री पर, ये दिशा x है और ये दिशा y है। देख देख देख, ये y दिशा है, हाँ तो आपको x और y दिशा में इस बल के घटक बताने हैं। x व y दिशा में बल के घटक सारे बच्चे बताएंगे। बल के घटक बताओ, बल के घटक बताओ, चल जल्दी बोल फटाफट कर।
रफ कॉपी में कर दे, बिना पेन चलाए कर दे, ये तो बिना पेन चलाए कर दे बेटा, बिना पेन चलाए कर दे। मेरा बच्चा है तो, मेरा बच्चा है तो बिना पेन चलाए कर देगा, नहीं तो निपट जाएगा। मेला बच्चा है, मेला बच्चा नहीं है, मम्मी पापा का बच्चा है। देख बेटा, इतना आसान क्वेश्चन मैंने पूछा, इस दिशा में क्या होगा सर? जिस रेखा से कोण बना था उसमें cos थीटा का मल्टीप्लाई, इनके cos 45, इधर सर इधर cos sin थीटा से मल्टीप्लाई sin 45, 10√2, ये 1/√2 10 आ गया, ये 10√2, ये 1/√2, ये भी 10 आ गया सर, नहीं आया। 10 10 10 10 10 10 10 का नोट देगा तेरा मास्टर तुझे, 10 10 10 10 रुपए में, 10 रुपए में, 10 रुपए में, 10 रुपए में तुरतुरे, 10 रुपए में तुरतुरे, 10 रुपए तुरतुरे दे दो भैया। आया क्या तुरतुरे? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं बेटा। मैंने कहा अगला देख, अगला देख, अगला। मैंने कहा यार ये 60 डिग्री है, हाँ, और ये 20 न्यूटन बल है, हाँ, इसका वापस एक्स और वाई दिशा में घटक करे। चल भाई अब कर दे ये एक्स और ये वाई दिशा, एक्स व वाई दिशा में बल, एफ एक्स निकालो, एक्स दिशा में बल निकालो, वाई दिशा में बल निकालो, जल्दी कर, जल्दी कर, कॉपी मत कर, रफ कॉपी में कर, जल्दी कर, कॉपी करने का मौका तो बहुत मिलेगा भैया, ये गलत मत कर देना, ये गलत मत करना। एफ एक्स, एफ एक्स, फैक्स फैक्स बेटा बोल। सर ये वाला देखो, ये देखो, ये मैंने कहा 20 cos 60, अरे यहां से कौन बना रहा है 20 cos 60, और यहां से 20 sin 60 सर, cos 60 का मान नहीं आता है, बहुत बढ़िया बेटा। 10 sin 60 का मान √3/2, फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, 10√3, सबका ये आया, ये तो 10 रुपए के कुरकुरे आए हैं, हाँ सर, और ये 10√3 आया है, 10, 10√3, 10, 10√3, 10, 10√3, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया, वाह वाह। अब देख अगला, मैंने कहा एक और कर दे, मेरा दिन बन जाएगा। ये 53 डिग्री है, यहां से 5 न्यूटन बल है, हाँ, ये वाई दिशा देखना, गधों का खेल में करता हूं अभी, ये एफ वाई, बहुत सॉरी, ये एफ एक्स है, मजा ना आए तो कहना, एफ एक्स बता, एफ वाई बता, करता चल, करता चल। हाँ बेटा कुसे, अब समझ आ रहा है, आया है, जिन कन्याओं ने कहा था कि साहब समझ नहीं आया है, क्या अब आया है? तो ये सही करके बता दे, ये सही करके बता दे। हाय जूली कुमारी, जूली कुमारी बेटा अपना नाम क्यों लिख रही है? 10 रुपए दे दो सर, 10 रुपए का कलेगा क्या है बेटे? हाँ 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 हाँ, कुछ लोगों ने इसमें चमत्कार तो नहीं किया, कोई बात नहीं बेटा। ये क्या होगा कि सर ये होगा 5 cos, अरे देखना 5 cos 53 और ये 5 sin 53। कितने जनों ने मेरे जैसा किया है? बकरी बन जा। कितने जनों ने एग्जैक्ट मेरे जैसा लिखा है? बकरी बन जा। जिन लोगों ने मेरे जैसा किया है ऐसा, तो बकरी बन जा। मेरे जैसे वाले बकरी बनेंगे, मेरे जैसे वाले बकरी बन जाएंगे। लगता है आज कोई बकरी नहीं बनेगा क्या? देखना देखना मेरी बकरियों को भाई, जिन्होंने किया है वही बकरी बनेगा, नहीं किया है तो नो लिखने की जरूरत नहीं है। बहुत सारी बकरियां हैं मेरी, देखो मैं कर रही है, ये गलत है गधो, बकरी बनने। अरे तुम सच में बकरी बन गए हो मतलब। अब भाई कौन यहां से है ना, सामने देगा कौन कहां से, देख बकरी बनने में कितना मजा आया इनको। अरे गधा,
कोण यहां से है तो जिस रेखा से कोण है उस रेखा के अनुदिश cos थीटा होगा, यानी कि 5 cos 53 होगा। उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया, निपट गया तू। अब ये 5 ये लंबवत है, 90 डिग्री पर है ये इस रेखा से। 5 sin 53 रट लेते हैं। 2 क्वेश्चन वैसे कराओ, तीसरा वैसा करा दो, रट लेगा गधों की तरह, करना कुछ है नहीं। कॉस में बड़े के साथ छोटा 3/5 3। सर साइन में बड़े के साथ बड़ा याद है 4 4 3, एकदम सही है 4,3। किसी को कोई तकलीफ है अब? किसी को कोई तकलीफ है अब? किसी को कोई तकलीफ हो तो बोले, कैसी भी घटक निकालने में कोई तकलीफ? ये कॉपी कर ले ये वाला एग्जाम्पल, ये कॉपी कर ले ये वाला एग्जाम्पल। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, कॉपी कर। क्लियर है एकदम? क्लियर एकदम? बहुत सुंदर। अरे प्रभु, कॉस थीटा भाई कोण यहां से बनाया है, इसका इस दिशा में घटक कॉस होगा। जिस रेखा से कोण बनाता है उसके अनुदिश कॉस लेते हैं, तो कॉस 53। और जिस रेखा से कोण बना रहा है उसके लंबवत साइन लेते हैं, साइन 53। साइन 53 डिग्री, बड़े के साथ बड़ा 4/5 4, कॉस में बड़े के साथ छोटा 3/5 3। क्लियर? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। कॉपी पेन नीचे, कॉपी पेन नीचे। अब लिखेगा कोई नहीं, लिखेगा कोई नहीं बेटा। जिनको ये साइन 53 कॉस 53 की वैल्यू मैंने नहीं सिखाई क्या तुम्हें? क्या मैंने ये वैल्यू नहीं सिखाई? साइन 53 साइन 37 कॉस 53 कॉस 37, क्या ये नहीं सिखाया क्या मैंने तुम्हें? कॉस 37 ये नहीं सिखाया क्या? ये सिखाया कि नहीं? ये नहीं सिखाया मैंने, नहीं सिखाया। इसका मान होता था 4/5, इसका मान 3/5, इसका मान 3/5, इसका मान 4/5। नहीं सिखाया, नहीं सिखाया, नहीं सिखाया। याद है ट्रिक? याद है किसी को? याद है ट्रिक? सिखाया है। फिर ये गधे कहां से पूछ रहे हैं कि सर ये कहां से आया, वो कहां से आया? अरे तो कहां से आया है? युगांडा से आया है क्या? 3 और 4 का तो पता नहीं, पर तुझे पता है तू युगांडा से आया है गधा। 53 डिग्री बड़ा कोण, बड़ी वैल्यू है 4। 37 डिग्री छोटा कोण, छोटी वैल्यू। सबके नीचे 5 5 5 5 है, उसमें कोई दो राय नहीं है। साइन में बड़े कोण के साथ बड़ा मान, छोटे के साथ छोटा। कॉस में उल्टा, बड़े के साथ छोटा, छोटे के साथ बड़ा। ये ट्रिक भी सिखाई थी बेटा मैंने। साइन में बड़े के साथ बड़ा, क्लास से तो पढ़ के आता नहीं है। छोटे के साथ छोटा, कॉस में उल्टा, कॉस में उल्टा। कतई नोटी हो रहा है, पता नहीं क्या करता है। चल आगे बढ़े। कॉपी पेन नीचे रख अब, कॉपी पेन नीचे। हाँ, अगला है बेटा, अब हम सीखने वाले हैं नया टॉपिक, नई कहानी। क्या? सदिश योग का नियम। सदिशों को जोड़ने का नियम सीखेंगे, सदिश योग का नियम। कॉपी पेन नीचे, चाहे तो हेडिंग डाल ले, और पेन नीचे कॉपी नीचे। सदिश योग का त्रिभुज नियम, हेडिंग डाल ले, पेन नीचे, लिखना मत, निपट जाएगा। और सामने देख, मेरी तरफ नहीं बोर्ड की तरफ। सदिश योग का त्रिभुज नियम सामने देख। ट्राइंगल लॉ ऑफ, ट्राइंगल लॉ ऑफ
वेक्टर एडिशन, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, सदिश योग का त्रिभुज नियम। कितने जनों को इससे डर लगता है, समझ नहीं आता है? कितने जनों को इससे डर लगता है, समझ नहीं आता है? ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से कितने जनों को साहब डर लगता है? कि तेरे जाने के बाद मैं जो रह जाऊंगा, सुनिएगा, कि तेरे जाने के बाद जो मैं रह जाऊंगा वो मुझसे तो नहीं संभलता, इसलिए पत्थर कर लिया है दिल को, अब ये कहीं नहीं पिघलता। कितने जनों को ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से डर लगता है? नहीं आता है? आता है तो भी अच्छी बात है। पेन मत चलाना बेटा, बड़े आराम आराम से सिखाऊंगा, एक बार में सिखा दूंगा, एक बार में सिखा दूंगा। अगर कोई रिकॉर्डेड देखता है तो रिपीट करके देख लिया करो भैया, स्पीड भी कम ज्यादा हो जाती है। तो सामने देख, पहले बात तो ये है कि साहब हमसे कहा कि दो सदिश हैं हमारे पास, सामने देख सिखा रहा हूं हम, एक ए सदिश है, हाँ सर, और एक बी सदिश है, ऐसे, ये बी सदिश है। कोई दो सदिश हवा में पड़े हुए हैं, आपसे कहा जाए कि साहब इनको जोड़ दो, गठबंधन कर दो, आप इनको जोड़ दो, गठबंधन कर दो। आपके पास दो पेन हैं, मान लो कि मेरे से ये कहा जाए कि साहब एक सदिश है, एक सदिश है, ये ऐसे हवा में है, इनको जोड़ दो, तो आप क्या करोगे? ऐसे जोड़ोगे? अरे ऐसे ही जोड़ोगे ना, जोड़ दिया। तो आपने क्या किया भैया, इनको ऐसे जोड़ दिया कि सर देखो ये ए सदिश ऐसे था और ये बी सदिश ऐसे था। हाँ सर ऐसे कैसे जोड़ दिया? मैंने कहा जोड़ दिया, ऐसे कैसे क्या जोड़ दिया? इस सदिश को मैं इसी के समांतर इधर शिफ्ट कर दूं, इधर शिफ्ट कर दूं, ऐसे का ऐसा नीचे ले आऊं, सदिश का परिमाण व दिशा नहीं बदलने पे सदिश नहीं बदलता है। मान लो कि कोई सदिश यहां पर है, हाँ, इस सदिश को उठाकर मैं यहां ले आया, तब भी ये ए ही सदिश रहेगा। देख दिशा भी वही है, परिमाण भी वही है, इसको यहां की जगह यहां भी लिख देता ना मैं, ऐसे इसी के समांतर। किसी सदिश को समांतर विस्थापित करने पर उसका कुछ नहीं बदलता, ना दिशा बदलती ना परिमाण बदलता है, वो अपरिवर्तित रहता है। घुमाने पे बदलता है, इसको ऐसे घुमा देगा तो ये बदल जाएगा क्योंकि इसकी दिशा बदल गई। समांतर विस्थापित करने पे सदिश नहीं बदलता। तो हमने क्या किया भैया, इसको उठा के यहां समांतर ले आए, ऐसा का ऐसा ही, तो कुछ भी नहीं बदला, जुड़ गए। पर आप एक बात बताइए कि इनको कौन से नियम से जोड़ रहे हैं? ये है त्रिभुज नियम। कॉपी पेन नीचे चला मत लेना, मेरे क्लास का एक ही रूल है कि यहां अगर तू पेन चलाएगा तो निपट जाएगा बेटा, ठीक? तो हमने कहा कि यार त्रिभुज बनाना है, त्रिभुज बनाने के लिए एक भुजा और चाहिए। क्या चाहिए? एक भुजा। तो चले कहां से थे कि सर यहां से चले थे और अंतिम ये है, प्रारंभिक ये है, अंतिम ये है, तो तीसरी भुजा बनेगी ऐसे, तीसरी भुजा ऐसे बनेगी। क्या त्रिभुज बन गया है? क्या त्रिभुज बन गया है? क्या त्रिभुज बन गया है? हाँ। अब आप ध्यान से देखो, इसका सिर है, इसकी पूंछ है, ये समान क्रम में है। समान क्रम का क्या मतलब है? ध्यान से सुनना, समान क्रम का क्या मतलब है? एक के पीछे एक। आपने वो रेलगाड़ी रेलगाड़ी खेला बचपन में, पीछे शर्ट पकड़ लेते थे और फिर रेलगाड़ी को इंजन बना देते थे और रेलगाड़ी रेलगाड़ी खेलते थे, बोल हाँ या ना? अगर आपने उसकी शर्ट पकड़ी है, पूंछ पकड़ी है, तो आप एक ही दिशा में हो, मतलब समान क्रम में हो। चाहे रेलगाड़ी घूम रही है फिर भी आप समान क्रम में हो। पर अगर सामने से कोई रेलगाड़ी आ रही है तो उसका सिर दिखाई देगा कि मुंह, तो जहां पर मुंह मिल रहे हैं, दोनों के सिर मिल रहे हैं, वो विपरीत क्रम में है। भाई ये दोनों तो समान क्रम में है और ये विपरीत क्रम में है। ये कौन है? विपरीत क्रम में। विपरीत क्रम का पता कैसे चलेगा? मुंह देखो। क्या देखो? मुंह देखो, मुंह, मुंह देखे मुंह, मुंह देखने में पता चला। पर समान क्रम वाले कौन थे कि सर ये रहे, पूंछ और सिर वाले समान क्रम में, अब मुंह वाले ये दोनों है, तो ये दोनों तो समान क्रम में, तो तीसरा किसमें? विपरीत क्रम में। जो विपरीत क्रम में है वही इन दोनों का परिणामी होगा, रिजल्टेंट साइड यही होगी। तो आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ये कौन है?
ये परिणामी भुजा है, परिणामी भुजा है, ये परिणामी भुजा है। अब ध्यान से सुन, क्या त्रिभुज योग का नियम ये कहता है, छुक 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 रेलगाड़ी चली छुक 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 छुक। वाह बेटा वाह। त्रिभुज नियम ये कहता है कि यदि किसी सदिश, किसी त्रिभुज की दो भुजाएं, दो सदिशों को, ध्यान से सुनना एक एक वर्ड को, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं, दो सदिश ए व बी समान क्रम में दो सदिशों को निरूपित करती हैं, तो उस त्रिभुज की तीसरी भुजा, तीसरी भुजा विपरीत क्रम में इन दोनों के परिणामी भुजा को प्रदर्शित करेगी। क्या बात समझ में आई है क्या? ए बकरी, मैं बकरी हूं, अरे तू बकरी है पर समझ आ रहा है कि नहीं? समझ आ रहा है कि नहीं? ये सदिश रूप लिखा है बेटा, एक कह रहा है कि ये रूट में आएगा, अरे गधा ये सदिश रूप लिखा है, परिमाण नहीं निकाला है। पहले पूरा तो पढ़ा लेने दे। रेल चला दी है इन्होंने चेट में गधों ने। सामने देख, ये ए, ये बी, ये दोनों समान क्रम में, एक और दो, त्रिभुज के दो भुजाएं, दो सदिश ए व बी समान क्रम में निरूपित करे तो ये त्रिभुज के तीसरी भुजा विपरीत क्रम में परिणामी भुजा को निरूपित करेगी। ये सदिश योग का नियम बताया है। आर वेक्टर क्या आएगा कि साहब ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के बराबर होगा, ये नियम है, ये परिभाषा है, रिजल्ट थोड़ी निकाला है अभी। अब सुन, नीट वालों ने इसी पे क्वेश्चन पूछा, देख नीट ने इसी पे पूछ लिया। मेरी क्लास में सब मिलेगा बेटा तेरे को। ये पी सदिश है, हाँ सर। ये क्यू सदिश है, हाँ सर। और मैंने कहा ये एल सदिश है। परिणामी भुजा कौन सी होगी? परिणामी भुजा कौन सी होगी? परिणामी भुजा, ऑप्शन ए ने कहा पी, बी ने कहा क्यू, सी ने कहा एल, डी ने कहा नहीं नहीं। चलिए पोल स्टार्ट। ए बी सी डी, ए बी सी डी। चलते चलो, चलता चल बेटा, गलत मत कर देना इसको। टाइम मंगाओ यार। आंसर है सी। 70% लोग एकदम सही करे हैं। कैसे पता चला सर? जिसको नहीं पता चला सामने देख, ये सिर, ये पूछ, ये समान क्रम में, ये समान क्रम, खत्म। सिर पूछ ढूंढ ले, किसी का सिर ढूंढा है, किसी की पूछ ढूंढी है। ए बकरी, सिर और पूछ ढूंढ ले। और तुझे तो पता ही होगा, बकरी बनने के बाद सिर भी पता है और पूछ भी पता है। अगर बकरी बनना आता है तो सिर और पूछ का पता चले गया होगा। सिर और पूछ ढूंढ ले, उनको छोड़ के जो है वही रिजल्टेंट है, इनकी एल होगी। क्या होगी? एल। आया क्या? आया। अगला देख, ले अब बता, एक्स वाई जेड परिणामी भुजा, परिणामी भुजा, परिणामी भुजा बोलेगा ए एक्स बी वाई सी जेड, एक्स वाई जेड। बोल जा, बोल 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 बोल, ए बी सी डी, ए बी सी डी, बोल स्टार्ट।
ये भी गलत कर दो ना भैया तो हम का ही कहें तुमसे, अब हम कुछ कहेंगे ही नहीं भाई। सिर पूंछ ढूंढना नहीं आए तो कमाल हो जाए बाबू। सिर और पूंछ ढूंढना नहीं आ रहा इनको। बहुत बढ़िया। मैं पानी पी लेता हूं अब। ए बकरी, क्या है? सिर और पूंछ कैसे ढूंढेगा? ये ले, ये सिर है ये पूंछ है, समान क्रम। ले भाई ले, ये विपरीत क्रम एक्स एक्स। ये वो एक्स नहीं है, एक्स गर्लफ्रेंड नहीं है बेटा, इसकी तो वैल्यू 0 है। जो एक्स में चली गई वो 0 है। ये रिजल्टेंट है एक्स। यानी कि बेटे एक्स वेक्टर बराबर क्या होगा? वाई वेक्टर प्लस जेड वेक्टर। आंसर ए। मात्र 67%। कुछ लोग चमत्कार कर चुके हैं। पता नहीं कैसे किया इन्होंने चमत्कार, मुझे तो समझ नहीं आता। समझ आ गया क्या? समझ आ गया क्या? कॉपी करना स्टार्ट करें अब। कॉपी करना स्टार्ट करें। कॉपी करना स्टार्ट करें। कॉपी करें। कॉपी करें ये पूरा। कॉपी कर ले। कॉपी कर ले भाई, कॉपी कर ले। कुछ लोग तो पोल के चक्कर में पड़े हुए हैं, उनकी पोलें खुल चुकी हैं। कॉपी करें बेटा ये। यार पानी ठंडा लाओ। नोट हो गया है। बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। कॉपी कर ले फटाफट फटाफट। करता चल। आई लव यू सर, आई लव यू टू। कॉपी कर। 4 ऑप्शन नहीं, एक आंसर। कॉपी कर। कॉपी कर, कॉपी कर। कितने जने हैं जिनको मेरी क्लास में ऑनलाइन में ऑफलाइन का फील आता है? बकरी बन जाएं। जिन जिन लोगों को ऑनलाइन क्लास में, मेरी ऑनलाइन क्लास में भी ऑफलाइन का फील आ रहा है, बकरी बन जाएं। बहुत बढ़िया मेरी बकरियों, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। मैं पूरे साल भर तुम्हें यही खेल करवाता रहूंगा, ऐसे ही ऑनलाइन में ऑफलाइन का फील कराता रहूंगा। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। मजा आ गया रे। मैं कसम खाता हूं कि मैं पूरे साल भर तुम्हें ऐसे ही सिखाऊंगा। पर तुम्हें भी कसम खानी पड़ेगी कि तुम्हें पूरे साल भर जी जान से पढ़ना है। तन मन धन सब कुछ तेरा, तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, सब कुछ लगा देना है। आगे बढ़े अब सुने। अब ध्यान से सुने बेटा। अब इसके फॉर्मूले का डेरिवेशन करते हैं कि साहब फॉर्मूला क्या होगा। यानी कि परिमाण निकालते हैं। परिमाण कैसे निकालेंगे? परिमाण कि उस आर का मान कितना होगा, परिमाण क्या आएगा, परिमाण क्या आएगा निकालते हैं।
परिमाण क्या आएगा निकालते। अब कॉपी पेन नीचे सामने देख, कॉपी पेन नीचे सामने देख। ये तेरा ए सदिश था, एक बार में सिखा दूंगा। ये तेरा बी सदिश था, एक बार में सिखा दूंगा। सामने देख। मुझे एक बात बताओ, इन दोनों सदिशों के बीच में कोण यही होगा क्या? अरे बोल भाई, दिशाओं के बीच में कोण देखा जाता है, ये होगा थीटा। हाँ सर। ये क्या था? बी। और तेरा आर कौन था? आर। ये रहा, एक बार में सिखा दूंगा। सामने देख, ये रहा आर सर। अब आप एक बात ध्यान से देखिए सर, यहां से एक अभिलंब डालिए। हाँ, तो ये समकोण त्रिभुज में सामने देखना, ये सामने देख, एक बार में सिखा जाऊंगा। ये पेन मत चला लेना। ये क्या इसके घटक करेंगे? तो इसका ये वाला घटक होगा बी साइन थीटा, और ये वाला होगा बी कॉस थीटा। नहीं आया है? इस बी के दो घटक होंगे, क्या? बी साइन थीटा और बी कोस थीटा। जी सर। तो मैं कुछ काम करता हूं कि क्या सर, ये पूरा समकोण त्रिभुज नजर आ रहा होगा आपको। ये हाँ, पूरा बना रहा हूं। ये देख, पूरा ये आर है, ये है ए, ये और ये जोड़ दे, ए प्लस बी कॉस थीटा। यस सर। ये वाला कोण अल्फा नाम दे दे, कुछ नाम होता है इसका भी बोल देंगे, ये अल्फा। और ये है बी साइन थीटा। हाँ सर। क्या इस समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस लगा सकता है? क्या इस समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस लगा सकता है? ये लंब है, ये आधार है। हाँ, तो सर आर का स्क्वायर बराबर विकर्ण का स्क्वायर बराबर ए प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा का स्क्वायर। आया क्या? अरे तुझे आया है? अरे तुझे आया क्या? ये स्क्वायर हटाएगा, ये स्क्वायर हटाएगा तो क्या रूट आ जाएगा? ये स्क्वायर हटाएगा तो क्या रूट आ जाएगा? अब इसको पूरा गणित में सॉल्व करने के बाद एक फॉर्मूला आता है जो आपको याद भी होगा, पढ़ा भी होगा। कोई बालक कहता है कि सर सोल्व करके बताओ, तो मुझे लगता है कि तू घर पे सोल्व करेगा, ये तेरे लिए होमवर्क है। तो तेरा फाइनल रिजल्ट आएगा बेटा ए स्क्वायर सर बी स्क्वायर सर 2ab कॉस थीटा। ये फॉर्मूला आपने बहुत बार देखा होगा, ये इसका छोटा सा डेरिवेशन है। हाँ या ना? हाँ या ना? आपसे कोई कहे कि सर ये कोण निकालो, ये अल्फा निकालो, तो मुझे पहले ये पता था आर तो बाद में आया है, तो मैं टेन थीटा लगा लू। लंब बटे आधार होता है टेन थीटा लगा ले। टेन अल्फा लंब बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस थीटा। दिल में बसा लेंगे इसको, दिल में बसा लेंगे भैया, इसको दिल में बसा ले, टीएमआर कर ले, टोटल मारो रट्टा, टमाटर नहीं है ये 11 स्टार है, सुपर स्टार बना देंगे तुम्हें। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत किसी को? कॉपी कर ले इसको बेटा। ये दोनों फॉर्मूले तुझे रटे रटाए होने चाहिए। कोई कहता है कि पूरा सॉल्व करो, घर पे बैठ और a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल। अरे कुछ काम तू भी तो करेगा, मैं ही थोड़ी करूंगा सारा ही काम। तो कॉपी कर, कॉपी कर, कॉपी कर, कॉपी कर, कॉपी कर, कॉपी कर, कॉपी कर। बंच मोर, अरे बंच मोर वाले, मैं तेरे को कूटू और तू बोले कि सर बंच मोर। यूज क्या है? अरे यूज तो बताऊंगा बेटा, अभी रुक तो जा, इसको कॉपी कर। इसके बिना पूरी फिजिक्स नहीं चलेगी। पूरे फिजिक्स में काम आएगा ये, पूरे फिजिक्स में काम आएगा मेरे भाई, पूरे फिजिक्स में काम आएगा, पूरी फिजिक्स में, पूरी फिजिक्स में काम आएगा। ये एक बालक है सचिन निषाद, इसको ब्लॉक करवाता हूं मैं। मेरी क्लास में अब मुझे कोई स्पैम करने वाले नजर आए तो मैं इनको ब्लॉक कराऊंगा। सचिन निषाद, रुक बेटा रुक, एक मैसेज में ब्लॉक हो जाएगा तू, एक मैसेज में, अभी देख।
देख तो सही अभी तू। सचिन निषाद को ब्लॉक करो। मुझे पढ़ने वाले बच्चे चाहिए, अब मुझे चाहिए ही नहीं। ये कह रहा है कि साहब ये गलत है, जो स्पाम कर रहा है उसको अभी ब्लॉक कराते निपटाते हैं। बकरी क्या, उसको बकरा बना देंगे अभी। और इसको कभी भी अनब्लॉक नहीं करना। अनब्लॉक, ये मैं खुद लिख रहा हूं, मैंने आज दिन तक किसी के लिए नहीं लिखा। आज दिन तक मैंने किसी के लिए नहीं लिखा। हो सकता है कि 2 महीने बाद तेरे दिल में ख्याल आए कि मुझे पढ़ना है, मुझे अब जवाब देना है, मुझे कुछ पूछना है। तो कुछ नहीं पूछ पाएगा, तो निपट गया है। पूरे साल भर ब्लॉक रहेगा, ये भी लिख देता हूं मैं। पूरे साल भर ब्लॉक रखो, पूरे साल भर ब्लॉक करवाऊं। ब्लॉक पूरे साल भर तुझे, पूरे साल भर ब्लॉक कराऊं तुझे मैं, करवा दूं। साइड हो जाऊं, ले साइड हो गया। भाई पढ़ने वाले चाहिए। डाउट देखूं, डाउट देखते हैं। 1 महीने के लिए तो हो गया है बेटा तू, अब की बार करके देखना। और हाँ, एक बार और रिपीट कर दीजिए, ठीक है। स्पर्म क्या होता है? अंट संट जो कमेंट करता है बेटा, दोनों एक ही साइड रहे हैं तो कैसे विपरीत हैं? बेटा रश्मि पता नहीं कौन सा डाउट पूछ रहे हैं, एक बार और बताएं। बताते हैं बेटा। पॉपुलर डाउट है कोई? कोई नहीं है। कॉमन डाउट किसी का? आई केप जे के, बेटा ये तो आपको क्लास से देखनी पड़ेगी, पुरानी इसलिए है। पोजिशनल और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में क्या डिफरेंस होता है, ये बता दिया है बेटा पहले ही। इक्वल वेक्टर और पैरेलल वेक्टर, इक्वल वेक्टर पैरेलल वेक्टर हो सकते हैं, यस। बल आघूर्ण क्यों, संवेग क्या होता है? बेटा इनके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। राबा दो साहब, राबा दिया, ठीक है बेटा, ठीक है। आगे बढ़ा, आओ बेटा आओ। स्वाद आ गया ना, बहुत बढ़िया। वापस देख, ये ए सदिश, ये बी सदिश, ये आर इनका परिणाम है। इस बी के कंपोनेंट करे हमने, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना, बी cos थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट बी sin थीटा। ये समकोण त्रिभुज में मैंने पाइथागोरस लगाया और कुछ नहीं किया। ये बी sin थीटा, ये ए प्लस बी cos थीटा, ये आर। पाइथागोरस इसका स्क्वायर का योग का रूट कितना, आर आ गया। सोल्व करने पे ये आया। टेन थीटा लंब बटे आधार लगाया, कुछ नहीं किया मेरे भाई, कुछ भी नहीं किया। और चल आगे बढ़ते हैं। अरे सबके सुनता हूं, सबकी सुनता हूं बेटा, सबकी सुनता हूं यार, क्या ही कर रहा, मेरी नहीं सुनते हो। ऐसे कर रहा है जैसे मैडम कहती रहती हैं कि अजी आप तो मेरी सुनते ही नहीं हो। बेटा मैडम से ज्यादा तुम्हारी सुनता हूं मैं। और मैडम को पता चला ना कि मैंने क्लास में ये बोला है कि मैं उनकी नहीं सुनता हूं, तुम्हारी सुनता हूं, बेटा बहुत कूटेगी। एक टाइम का खाना पानी बंद हो जाएगा मेरा, दाना पानी बंद करवाओगे तुम। क्या ही करते हो भैया, मैडम की जगह लेने की कोशिश ना करें। मैं सच में तुम्हारी सुनता हूं, उनकी नहीं सुनता हूं। बस पता नहीं चलना चाहिए उनको। इधर देख, आर का फॉर्मूला जो तुझे याद रखना है, कोई भी दो सदिश है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, हाँ सर, का रूट सर, यस। अब आपसे ये कहूं कि दो सदिश है, क्या है बेटा, दो सदिश। एग्जाम्पल देख बेटा, कि सदिश ए का परिमाण है सर कितना, 2 न्यूटन। बी का परिमाण है सर 2 न्यूटन। और दोनों के बीच में कोण यदि थीटा 120 डिग्री है तो आर निकाले, आर निकाले। चल भाई करना स्टार्ट कर। आर निकाले, आर निकाले। चेट बंद हो गई थी क्या? चेट बंद कर दी थी क्या गलती से?
आर निकालें भाई, आर निकालें, करें क्वेश्चन करें। तो हमने क्या किया भैया, क्वेश्चन किया आर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा का रूट, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 cos 120। ठीक है भाई। अब किसी को cos 120 का मान नहीं पता तो वो देख ले, cos 120 होता है माइनस का 1/2। जिसको cos 120 नहीं पता है वो देख ले, cos 120 होता है माइनस का 1/2। ये चेट कैसे डिसेबल हो रही है बार बार भाई, चेट कैसे डिसेबल हो रही है? अब की बार हो जाएगी तो देखते हैं। हाँ, अब क्या करूं सर, मैंने कहा ये 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 प्लस 4 प्लस 2 4 ये 8 इंटू माइनस 1/2 120 का मान का रूट। सर ये हो गया कितना 4 4 प्लस 4 माइनस का 4, गणित नहीं आ रही होगी आधों को। सर रूट का 4 ये तो 2 आया। एक बेहतरीन कहानी हमने यहां से सीखी कि क्या, एक बेहतरीन कहानी हमने यहां से सीखी क्या, चेट डिसेबल हो रही है बार बार ऑटोमेटिक। क्या बात समझ में आई बेटा? कैसे हो रही है, यहां से ऑन कर रहा हूं बार बार, डिसेबल हो रही है बार बार। अभी थोड़ी देर में फिर हो जाएगी शायद, 3 बार तो हो गई। क्या ये बात समझ में आई है? पक्की बात है? अरे समझ आया है? क्या समझ आया है कि साहब आर का मान भी क्या होगा, 2 होगा। आर का मान भी क्या, 2। 2 कहां से आया, बहुत बढ़िया बेटा। अरे थोड़ा पेन चला ले, गणित लगा ले थोड़ी सी, पेन चला ले थोड़ा, पेन चला, थोड़ा पेन चला बेटा, थोड़ा सा पेन चला ले। अब रफ कॉपी का यूज किया कर, रफ कॉपी का यूज किया कर, थोड़ा पेन चलाया कर, गणित से काटा पीटा कर, हाथ चलाएगा पेन चलाएगा तब जाके समझ आएगा ना। थोड़ा क्वेश्चन तो करेगा ना पेन चला के। 2 से 2 काटना नहीं आ रहा, 4 काटना नहीं आ रहा, गधे को। क्या सीखा इस क्वेश्चन से कि दो सदिश जिनका परिमाण समान है और कोण 120 है तो आर का मान भी वही आता है जो इनका परिमाण है। 2 है तो 2 आता, 4 होता तो 4 ही आता। आगे बढ़, केस नंबर 1 की बात करते हैं कि थीटा बराबर 0 है। कोई भी दो सदिशों के बीच में कोण 0 मतलब या तो दोनों समांतर हो, या तो दोनों समांतर हो या सरेखीय हो। सामने देखता रहना, ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों सरेखीय हो। तो जो आर का मान आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 0। cos 0 का मान कितना होता है बेटा? अब ये मत कहना ये भी नहीं आता, cos 0 1 होता है। cos 0 1 होता है तो ये हो जाएगा सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सर ये देगा देगा लग रहा है, क्या ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है ये रूट में, हाँ या ना? तो r बराबर क्या, a प्लस बी आएगा। r बराबर क्या आएगा, a प्लस बी। r बराबर क्या आएगा, a प्लस बी आएगा। r बराबर a प्लस बी आएगा। कॉपी करने का टाइम दूंगा बेटा अभी। ये अधिकतम मान है, डायरेक्ट जोड़ दे अधिकतम मान। केस नंबर 2 देखता जा, केस नंबर 2 थीटा 180 यानी कि सर cos 180 होता है कितना, माइनस का 1। 180 कब होगा, जब सर ये प्रति समांतर या विपरीत दिशा में हो, ऐसे हो ए वेक्टर बी वेक्टर, या एक ऐसे हो एक ऐसे हो। हाँ, तो मुझे बताओ r बराबर क्या, में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 180, अरे हाँ या ना? क्या मैं लिख सकता हूं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का रूट? कैसे, cos 180 माइनस 1, या माइनस आ गया। सर ये तो a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तुझे नहीं आया है।
आया क्या? a माइनस बी आएगा। ये है न्यूनतम मान। आर मिनिमम कब आता है? जब 180 हो। a माइनस बी आता है। कॉपी कर ले, अब कॉपी कर ले, ये क्वेश्चन कॉपी कर पहले, फिर वो करना। लीडर बोर्ड चेक करेंगे अभी बेटा। केसु राजा जी अभी करेंगे चेक, अभी करेंगे चेक बेटा। अभी करेंगे चेक। छुट्टी नहीं होगी मेरी क्लास में बेटा। मैंने आज ही संकल्प लिया था, सुबह बैठे बैठे मेरे दिल में ख्याल आया, मैंने संकल्प लिया कि मुझे इस साल 180 में से 180 दिलाने हैं हिंदी मीडियम में। हिंदी मीडियम में बहुत सारे लोगों का डाउट है खुद के ऊपर, हमारे ऊपर नहीं है, उनका खुद के ऊपर डाउट है। उनको तो ये भी डाउट है कि साहब हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। फिर कुछ लोगों का डाउट है कि साहब एआईआर आती है, मुझे 180 आउट ऑफ 180 वाला बच्चा चाहिए इस साल। छुट्टी का कोई बोलेगा नहीं, मैं जी जान लगा दूंगा इस साल आप लोगों के लिए, दिन रात एक कर दूंगा। एनसीईआरटी मॉड्यूल आप कहोगे उतने क्वेश्चन, पर इस साल चाहिए रैंक, और चाहिए 180 आउट ऑफ 180, इससे कम मांगा ही नहीं है। इसी के लिए पढ़ना है। हुई चल रही है। हाँ, छुट्टी उट्टी के लिए कोई बोलेगा नहीं। मैं कह रहा हूं ना, जिनको लगता है कि साहब उनको फिजिक्स समझ नहीं आती है, उनको समझ आने लग गई होगी, ये मेरा और कॉन्फिडेंस नहीं है, ये मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस है। इतने सालों की मेहनत है, मुझे पता है कि किसको कैसे सिखाना है। पर तू खुद से मेहनत करने की कोशिश कर। जब तक तू नहीं करेगा तब तक कोई नहीं करवा सकता। मैं कितना ही अच्छा पढ़ा लूं, तू चाहेगा तब ही तेरा सिलेक्शन होगा। ब्रह्मा जी भी उतर के आ गए और वो भी पढ़ाने लग जाए, तब भी सिलेक्शन तब ही होगा जब तू चाहेगा। तेरे चाहने से होगा जो होगा। मेरे या मेरे घर वाले या तेरे घर वाले, तेरे तेरे पड़ोसी, तेरे रिश्तेदार, कोई कुछ भी चाले, तेरा सिलेक्शन तू करवा सकता है। इसलिए तुझे पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा भाई। कॉपी हो गया तो बार बार मैं तुम्हारे बीच में आ जाता हूं। कॉपी हो गया। और दिल और दिमाग खोल के पढ़े, ये दिमाग को मेंटली भी प्रेजेंट रहे मेरी क्लास में भी। और भैया कहीं रील वील में कमेंट करने जाते हो वहां भी, इंस्टाग्राम पे जो चमत्कार किए ना, 2-3 जनों के सेम कमेंट थे। वो जो रील बना के मैंने डाली थी कल परसों में, कल ही डाली थी, 27 घंटे कैसे हो सर? एक दिन में तो 24 घंटे ही होते हैं, यहाँ तो आपने 27 घंटे लिख रखे हैं भाई। मैं मतलब ढूंढने लग गया था उसको, ये चमत्कारी पुरुष है कौन भाई। दिल कर रहा था कि उसको मैं कॉल कर लूं, पर क्या ही कहूं भाई। कॉपी करें दोनों केस फटाफट, कॉपी कर दोनों केस, कॉपी कर। करता चल फटाफट फटाफट। बेटा लिख लिख के कॉपी करेगा, अपने आप समझ आ जाएगा। ये कह रहा है रिपीट कर दो। अरे गधा, कॉस जीरो का मान 1 रख, फॉर्मूला नहीं आता ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, रूट हटाएगा ए प्लस बी आएगा। अबे इनमें डायरेक्ट फॉर्मूले लिखाते मास्टर, मैं तुम्हें पूरी पूरी चीजें करा रहा हूं, एक एक चीज। हो गया, अगला केस खुद करेगा। थीटा बराबर केस नंबर 3,
खुद कर। थीटा बराबर 90, कॉस 90 का मान नहीं आता होगा इनको, जी लो। एक ऐसे हो ए वेक्टर और एक ऐसे हो बी वेक्टर, ये 90 डिग्री पर है, बोल कितना होगा। आर बराबर, ये फॉर्मूला नहीं आता होगा, साथ साथ कर ले अब। कॉस 90, इसमें भी पूछेगा सर एक बार और बता दो। हाँ, जीवन भर एक बार क्या, ये ऐसे लॉग है जो यहां का लेक्चर देखेंगे, फिर दूसरे का देखेंगे, फिर तीसरे मास्टर का देखेंगे। अब गधों की खासियत यही तो है, मेरा लेक्चर देखा, मैंने कोस 90, मैंने कहा कि खुद कर ले, उसको लगता है कि यार ये मास्टर तो डांट देता है, ये तो रिपीट ही नहीं करता। मेरे लिए उसने इमेज सेट कर ली कि इसका समझ नहीं आएगा, उसको इतना समझ आ गया था, आधा अधूरा समझ गया, दूसरे मास्टर का देखने गया, उसने भी एक्सप्लेन नहीं किया, पर जैसे उसको देखा इसको समझ आ गया, थोड़ा सा बचा, फिर तीसरे मास्टर का वीडियो देख लिया, पूरा समझ आ गया, तो इसको लगता है इस गधे को कि उस तीसरे का पूरा समझ आया है। पर देखो तो सही कितना टाइम बर्बाद कर लिया इन्होंने उस चक्कर में। खुद से कुछ करे, खुद से कुछ करे, कहने का मतलब ये कवि यही कहना चाहता है कि खुद से भी थोड़ा पेन चला लिया करो। आंसर ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट, खुद से भी कर लिया करो, इस भीड़ में कहां घुम जाओगे पता नहीं चलेगा। तो आपसे ये मैं कहूं कि दो सदिशों को जोड़ने पे अधिकतम मान कब आता है, अधिकतम मान कितना आता है, अधिकतम आता है आर, मैक्सिमम आता है सर ए प्लस बी, और न्यूनतम कब आता है सर, न्यूनतम आता है आर मिनिमम कितना, ए माइनस बी। तो मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूं मेरे बच्चों कि ए का मान है सर 10 न्यूटन, हाँ सर, और बी का मान है सर कितना, 15 न्यूटन, हाँ सर। ए 10 है, बी 15 है, तो आपको अधिकतम बताना है, आर मैक्स निकालो और आर मिनिमम निकालो। देखना देखना भी चमत्कार ना होना तो मेरा नाम बदल देना तुम, अगर चमत्कार ना होना मेरा नाम बदल देना, पढ़ाना छोड़ दूंगा अगर इसका सबने सही जवाब दे दिया तो। फॉर्मूला सामने लिखा हुआ है, फिर भी ये चमत्कारी नहीं बने तो मेरा नाम बदल देना तुम। कॉल करा दू, कॉल करा दू तुमको तो। ऑप्शन ए ने कहा कितना, 25 कौमा कितना 5, बी ने कहा 25 कौमा -5, सी ने कहा -5 कौमा 25, डी ने कहा 25 कौमा 5 कौमा 25। ये ऑप्शन है, देखना चमत्कार, तो चमत्कारियों को तो मैं भाई बदल ही नहीं सकता उनको, एबीसीडी एबीसीडी, देखना चमत्कार, देखना फॉर्मूला सामने फिर भी गड़बड़ ना करे तो मेरा नाम बदल दियो तुम। ये एबीसीडी मैं जानता हूं भाई, मैं इन्हें पढ़ाता हूं, मेरे चमत्कारी बच्चे हैं, पर मैं सुधार दूंगा तुम्हें। साल भर मेरे साथ रह के देखना, तुम्हें अपने आप इंप्रूवमेंट नजर आएगा। कैसे पता चलेगा, मैंने कहा जब तू रास्ते से निकल रहा होगा और तू जिसको देखते हुए जाता था, कुछ दिनों के बाद जब तू मेरी संगत में रहेगा, तेरे में भिन्न प्रकार के परिवर्तन आएंगे। तो जब तू गली से निकलते हुए जाता था तब वो तेरी तरफ देखती नहीं थी, पर साल भर मेरे साथ रहने के बाद तू देखेगा कि वो तेरी तरफ देखती भी है और मुस्कुराती भी है। ये परिवर्तन तुझे अपने आप नजर आएंगे, बिल्कुल नजर आएंगे बेटा। तो देख पॉल खत्म हो गया है, अब देखो अधिकतम मान है ए प्लस बी 10 प्लस 15 सर 25, एकदम सही है। न्यूनतम मान है सर 10 माइनस 15 -5। कितने जनों ने पहले तो सेम किया है, बकरी बन जाए, कितने जनों ने मेरे जैसा किया है, बकरी बन जाए, कितने जनों ने मेरे जैसा किया है, बकरी बन जाए।
छुट्टी उट्टी नहीं होगी आज, जल्दी छुट्टी उट्टी नहीं होगी। बकरी बन जाए जिन्होंने मेरे जैसा किया है, फटाफट। देखना मेरी बकरियों को, अभी नहीं किया होगा तो भी बन जाएंगे सर। हमें तो मजा आता है बकरी बनने में, हमें तो मजा आता है बकरी बनने में। क्यों बोर्ड में बहुत अच्छे मार्क्स आने के बाद भी सिलेक्शन क्यों नहीं हो पाता, उसका रीजन है ये जो बकरी बन गए हैं, वो नहीं है रीजन। रीजन क्या है पता है? कि ये गलत है। आंसर है बेटा इसका, आंसर है बेटा इसका ए। मात्र 17% लोगों ने सही किया है और इसका आंसर ए है। आंसर इसका ए है। अरे मेरी बकरियों रुक जाओ, अब रुक जाओ, तुम्हारे साथ चमत्कार हो गया। आंसर इसका ए है। क्यों है? फॉर्मूला भले ही हमने आर बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी लिख दिया, हाँ, सदिश का परिमाण कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। माइनस चिन्ह सिर्फ दिशा को बताता है, परिमाण हमेशा क्या होता है? धनात्मक। तो ये ए माइनस बी लिखा हुआ है, हाँ, तो अब इसका मतलब ये थोड़ी ए माइनस बी लगाएगा जीवन भर। यही अंतर है कि बोर्ड में 90% लाने के बाद भी सिलेक्शन नहीं हो पाता, ये रीजन है। क्योंकि बोर्ड में क्या है, जैसा लिखाया वही पूछेगा और वही लिखकर आएगा। पर ये कंपटीशन का दौर है, कंपटीशन का एग्जाम है, यहां नाक कान आंख खुले रखने पड़ते हैं साहब। बड़े में से छोटा घटाना पड़ेगा क्योंकि बल सदिश राशि माइनस चिन्ह दिशा बताता है। यहां सिर्फ परिमाण लिखा हुआ है, दिशा लिखी हुई है कहीं पर नहीं। तो आपको क्या करना पड़ेगा? 15 माइनस 10 करना पड़ेगा, 5 आएगा प्लस का। ये आंसर है ए। मजा आया? समझ आया है? कहां गलतियां आप कर रहे थे? गलतियां करिए, हजारों गलतियां करिए जीवन में। गलतियां मैं हजार करता हूं, पर जो गलती मैं एक बार करता हूं मैं बार बार नहीं करता हूं। गलतियां करिए, हजारों गलतियां करिए और सीखिए चीजों को। अब आपको इस बात का एहसास हो रहा होगा कि अगर आप साल भर मेरे साथ रहोगे तो मुस्कुराएगी भी और बात भी करेगी बेटा। और साल भर मेरे साथ रहना है। गलतियां करिए आपने, सीखिए उनसे, सुधार करिए, चीजों को सीखने में ध्यान दीजिए। तपना पड़ेगा। हीरा बनने के लिए भी कोयले की खान में तपना पड़ता है हीरा को। तो मेरे कलवों को अगर मुझे गोरा बनाना है तो भैया तुम्हें तपना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। यहां तक क्लियर है? किसी को कोई डाउट है? कैसा भी, कैसा भी कोई डाउट है क्या? मजा आया आज की क्लास को पढ़कर? पक्की बात है छुट्टी छुट्टी करने लग जाते हो यार तुम। खाना खाना है, अबे घर पे ही हो, ले लो रोटी, ले लो दाल, ले लो और खा लो। तुम्हें कहां जाना है जो खाना खाना है? अच्छा, रेटिंग कितने जने देते हैं? नाम तो मुझे दिखेगा नहीं, ऐसे ही बात कर लेता हूँ थोड़ी सी। हर लेक्चर के बाद रेटिंग देते हैं। कौन कितनी रेटिंग देता है एक बार मुझे बताएंगे चैट में कि सर मैं रोजाना रेटिंग देता हूँ और इतने स्टार रेटिंग देता हूँ। ऐसे ही मेरा दिल रखने के लिए मत बताना, ईमानदारी से बताना, ईमानदारी से। ये मेरे स्टार तुम्हें बना देंगे सुपर स्टार, मेरे स्टार बना देंगे तुम्हें सुपर स्टार, मेरे स्टार बना देंगे तुम्हें सुपर स्टार। अभी देखना 5 स्टार लिखेंगे सारे। ये मेरे स्टार हैं जो तुम्हें सुपर स्टार बना देंगे। ये तुम्हें खुद से पढ़ना है। तो सर आपने क्यों लिखा? ये आपके शॉर्ट नोट्स भी हो गए, एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन भी चीजें हो गई, सारी चीजें लिख दी है मैंने इसमें। जैसे सदिश योग क्रम विनिमय नियम का पालन करता है कि आप a प्लस बी जोड़ो या b प्लस ए जोड़ो, बात एक ही है। इसका मतलब है क्रम विनिमय नियम। सदिश योग साचार्य नियम का पालन करता है। या आप खुद से पढ़िए, समझ नहीं आए तो मेरे से पूछने का है, वैसे कुछ है नहीं इनमें।
आप 3 सदिश जोड़ रहे हो, पहले 2 को जोड़ लो फिर इसको जोड़ लो, या पहले वाले 2 को जोड़ लो बाद में इसको जोड़ लो, या बाद वाले 2 इसको जोड़ लो, कैसे भी जोड़ो ये है सहचार्य नियम का पालन करता है। थीटा 0 पर अधिकतम, थीटा 180 पे न्यूनतम, थीटा 90 पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट। फिर मैंने एक और चीज आपको सिखाई थी आज कि 2 सदिश, एक क्वेश्चन कराया था बेटा, अभी बड़ा कमाल का क्वेश्चन कराया था, एक बड़ा कमाल का क्वेश्चन मैंने कराया था तुम्हें कि क्या सर, कि 2 सदिश के बीच में कोण 120 डिग्री है, उनका परिणामी समान प्राप्त होता है, उनका आर देखिए ए याद करिए, मैंने अभी कराया था 2 2 2 कराया था। अगर 2 सदिश जिनका परिमाण समान है और उनके बीच में कोण कितना है 120, तो उनका रिजल्ट भी कितना आता है, समान प्राप्त होता है। वो वाला स्टार है, बहुत काम आएगा मेरे स्टार, तुझे सुपर स्टार बना देंगे। आज के क्लास में इतने ही मेरे स्टार हैं बेटा, ये आपको याद कर लेने, मुझे नहीं लगता इनमें कोई तकलीफ होगी। होमवर्क देखिए आज की क्लास का बेटा, आज की क्लास का होमवर्क आपको इतना सा है कि आप डीपीपी करिए, डीपीपी करें, और होमवर्क क्वेश्चन में लाया हूं, बहुत सारे हैं, भर भर के लाया हूं भाई, बहुत सारे हैं, भर भर के लाया हूं, देता हूं। अब आज से होमवर्क भी स्टार्ट, ये होमवर्क है, ये भी होमवर्क है, ये भी, ये नहीं, ये अभी कराना है, इसको रहने देते हैं, ये भी होमवर्क है बेटा। मेरी क्लास में डीपीपी से ज्यादा तो तुम्हें होमवर्क मिल जाएंगे। ये भी होमवर्क है, 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 और ये भी, इसको रहने दो, इसको हटवाएंगे क्वेश्चन में। हाँ अगला, ये भी होमवर्क है, ये भी होमवर्क है, ये भी होमवर्क है, ये भी होमवर्क है। बस डीपीपी करे, होमवर्क क्वेश्चन करे। भैया कहा ना इतने क्वेश्चन करा दूंगा कि तू जीवन भर याद रखेगा, तू भूलना तो चाहेगा मगर मुझे नहीं भुला पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद साहब आपको इतना प्रेम देने के लिए इतने कम समय में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल। और मस्त रहे, पढ़ते रहे और मास्टर का माहौल बनाते रहे सब जगह पर। आपका प्रेम दिखता है साहब, चाहे बात सोशल मीडिया की हो या यहाँ की हो। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, थैंक यू।